हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 7 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 2 स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अब से हम सभी मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि एक सिंगल लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए ये सिंगल लेक्चर में कवर नहीं हो पाया। तो आज हम इसको दूसरे लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आने वाले जितने भी आपके चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं, सभी चैप्टर्स को मैं आपको मैराथन क्लास में ही कवर कराऊंगा। अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर होगा तो 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, अदरवाइज एक लेक्चर में हम पूरा चैप्टर फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर तक जाएगा कोई भी चैप्टर, और हम इजीली बहुत कम लेक्चर्स में ही कवर कर पाएंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने इससे पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो प्लीज़ करके आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, फॉर्मूले बताए थे आपको, समांतर अक्ष की प्रमेय, लंब अक्ष की प्रमेय, डेरिवेशंस कराए थे। तो उसको ज़रूर देख लेंगे, तो आपको उसको देखने के बाद ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पुराना लेक्चर नहीं देखा है ज़रूर देख लें इससे पिछला लेक्चर, और जिन्होंने देखा है वो मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चित्र में दिखाई गई खोखली आयताकार काट का जड़त्वाघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस के अबाउट बताना है, ठीक है। इस एक्स एक्स अक्ष और वाई वाई अक्ष के परितः आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो आप यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक्स अक्ष भी इसके सेंटर से होकर पास हो रही है और वाई अक्ष भी इसके सेंटर से होकर पास हो रही है। डेट मीन्स हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाना है सेंट्रॉइड एक्सिस वाला। आपको कल फॉर्मूले बताए थे, अगर कोई भी आयताकार काट हो जिसकी चौड़ाई b हो और उसकी ऊंचाई क्या हो, ऊंचाई h हो, तो इसके आई एक्स एक्स वाला फॉर्मूला लिखवाया था b इंटू एच की पावर 3 अपॉन में 12 लिखवाया था ना। एंड आई वाई वाई का फॉर्मूला क्या बताया था, वाई वाई का। ऐसा तभी करेंगे जब सेंटर से होकर अक्ष पास हो रही है। इसका उल्टा कर देते हैं, h पहले लिखेंगे और b की पावर 3 अपॉन 12। ये दोनों फॉर्मूले उम्मीद है आप सबको पता होंगे, कल मैंने लिखवाए थे आपको, ठीक है ना। ये कब लगाएंगे फॉर्मूले, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इसके सेंटर से पास हो रही हों। इतना समझ पा रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये आपके खोखली काट दे रखी है। खोखली काट में मैंने आप सबको बताया था, क्या बताया था, कि अब बड़े वाले सेक्शन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटे वाले सेक्शन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो या तो आप डायरेक्ट ही कर लो या फिर आप 2 स्टेप में कर लो। पहले तो बाहर वाले का अलग निकाल लो, अंदर वाले का अलग निकालो और अलग से दोनों को माइनस कर लो। 2 तरीके आपके पास, या डायरेक्ट कर लो या अलग अलग कर लो, आपकी चॉइस, आप चाहे जैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि छोटे से छोटे बच्चे को या फिर मतलब आसान से आसान भाषा में आपको समझ में आ सके, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो भी सीख सकें, ठीक है। एक ही मतलब है। सबसे पहले इनको नाम दे दे रहा हूँ। बाहर वाले सेक्शन को मैंने कह दिया ये पहला सेक्शन है, कहीं पे भी आप 1 बनाकर ऐसे सर्कल बना देना, समझ आ जाएगा कि ये पहला सेक्शन था, ठीक। इसके अंदर बना दो 2 तो ये दूसरा सेक्शन है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहले सेक्शन का निकाल लेते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो फॉर्मूले हैं, यहाँ से फॉर्मूले में रफ कर रहा हूँ और सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में ही फॉर्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, आई एक्स एक्स 1, यानी कि पहले वाले सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स अक्ष के अबाउट। फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बी एच की पावर 3 अपॉन 12 होता है, समझ पा रहे हैं। बी यहाँ पर क्या है, चौड़ाई, एच ऊंचाई है, ठीक है। बड़े वाले सेक्शन का ले रहे हैं तो आप इसको कैपिटल बी से दर्शा दीजिए, इसको कैपिटल एच से। सपोज मान लिया आपने बड़े वाले आयत की जो चौड़ाई है वो कैपिटल बी है और ऊंचाई कैपिटल एच है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। देखिए बड़े वाले आयत की चौड़ाई कितनी है, 14 दे रखी है, 14 रख दिया आपने, गुणा में ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 18 दे रखी है, 18 रख दिया, 18, इसकी पावर 3 हो गया, अपॉन में 12 हो गया। इसको कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से, तो हमें आई एक्स एक्स 1 मिल जाएगा। समझ पा रहे ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में। 14 गुणा 18 की पावर 3 और डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड किया आपने इसको, तो ये आ रहा है 6804, 6804 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की पावर 4 आएगा, ठीक है। समझ आया इतना। आई एक्स एक्स 1 आ गया। अब निकालेंगे आई एक्स एक्स 2, यानी छोटे वाले का निकालिए। इसमें स्मॉल बी और स्मॉल एच लिख लीजिए की पावर 3 अपॉन 12। स्मॉल बी मतलब छोटे वाले आयत की चौड़ाई।
अब यहाँ से और यहाँ तक ये बताना है आपको ये कितना है, ये वाला इसकी चौड़ाई बताइए। देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 था, 14 में से 1 सेंटीमीटर ये वाला माइनस कर दो और एक इधर वाला माइनस कर दो, तो बीच वाला बच जाएगा आपका। 14 माइनस 2 करेंगे 12 बचेगा, 12। सभी को समझ आ रहा है, ये 12 बच गया। गुणा ऊंचाई देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल 18 था, 18 में से 2 इधर का माइनस हो जाएगा, 2 ये वाला, 4 निकाल दो दोनों साइड का, तो बीच वाला ये बच गया। 18 माइनस 4 14, यानी 14 आ गया। 14 की पावर 3 अपॉन में 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 14 की घात 3 लिख दो कितना आता है, तो यहाँ लिख लीजिए आप 14 की पावर 3 27 44 सेंटीमीटर की पावर 4 आ गया। इतना समझ पा रहे हैं सभी, ठीक है। Ix(x1) और Ix(x2) निकल गया, तो हमारा मेन जो x अक्ष के परितः मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मैं लिख दे रहा हूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया Ix बराबर, दोनों को माइनस कर देंगे, 1 में से 2 वाला माइनस कर देंगे क्योंकि ये अंदर से काट रखा है, खोखली काट है, इसलिए माइनस कीजिए। पहले वाले का 6804 माइनस 2744, दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा ये 6804 माइनस 2744, 40 60 सेंटीमीटर की पावर 4 आ गया। सेंटीमीटर की पावर 4 में दिखाना चाहे 4 में दिखा दीजिए इसमें, या फिर mm में दिखाएं mm में दिखा दीजिए। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 की घात 4 है तो 10 की घात सेंटीमीटर की घात 4 है तो 10 की घात 4 mm की पावर 4 आ जाएगा। एक आंसर तो आपका ये आ गया। इतना बताइए सभी को समझ आ रहा है। ये Ix हम निकाल चुके, अब बिल्कुल सेम हमें Iyy निकालना है और फॉर्मूले आपके पास अपोजिट हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। इसको रफ कर लेते हैं और इसका Iyy देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज जल्दी से। अब देखते हैं क्या Iyy x के अबाउट में, इसी में चेंजिंग कर दे रहा हूँ। Iyy1 में क्या हो जाएगा, h और b की पावर 3, h इंटू बी की पावर 3। h की वैल्यू कितनी है, बड़े वाले का 18 था, h 18 इधर आ जाएगा और 14 इधर आ गया, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब यहाँ से, 18 गुणा 14 की पावर 3 और डिवाइड बाई 12, 41 16 आ रहा है, कितना 41 16, ठीक है। सेम यहाँ भी कीजिए, h पहले लिखिए इंटू बी की पावर 3, ये y/2 हो जाएगा, y/2, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको चेंज कर दीजिए, इधर आएगा कितना, इधर 14 आ जाएगा। h कितना छोटे वाले का 14, b कितना है 12, नीचे 12 है, समझ पा रहे हैं ना। देख लीजिए h की वैल्यू छोटे वाले का, ये वाला हाइट 14 ही तो थी, 18 माइनस 4 14 हो गया, और ये कितना था 12, ठीक है। चौड़ाई ये वाली 12, 14 में से 2 घटा दिया, कैलकुलेट कीजिए तो ये तो कट गया, 1 पावर 12 की घात 2 बचेगा, गुणा 14, 12 की घात 2 कर लीजिए और गुणा में 14, 2016 सेंटीमीटर की पावर 4, ठीक है। यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब वाई एक्स के अबाउट निकालेंगे तो Iyy लिख दीजिए यहाँ पर, Iyy बराबर y/1 माइनस y/2, ठीक है। माइनस कर दीजिए दोनों को, वैल्यूज क्या क्या है, 41 16 माइनस का 2016, 41 16 में से 2016 माइनस कीजिए, 2100 आ गया, 2100 सेंटीमीटर की पावर 4, या फिर 2100 गुणा 10 की पावर 4 mm की पावर 4, ये Iyy आ गया, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है, दोनों आंसर राइट है बिल्कुल। सभी को क्लियर हुआ, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इजीली आप कर पाते, बट पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इजी उठा लिया। इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए समझते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें एल सेक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टी और आई सेक्शन के क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि एल सेक्शन एक अनसिमेट्रिक सेक्शन है, यहाँ मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फिर आप सिमेट्रिक का तो इजीली कर ही पाएंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये समझ आ गया आपको तो फिर आई सेक्शन और टी सेक्शन बहुत आसान लगेंगे, क्लियर ना। देखिए
अभी हमने इससे पहले एक आयत का क्वेश्चन किया था, रेक्टेंगल का क्वेश्चन किया था, तो हमने क्या देखा था, उसमें हमें सेंटर पता था, बिल्कुल बीच में था सेंटर, जिससे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पास हो रहे थे, हमने देखा था। अभी जैसे अभी देखा हमने क्या, अगर कोई रेक्टेंगल है तो हमें इसका सेंटर पता होता है, बिल्कुल बीच में होता है यहाँ पर, और इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच ली, बीच में जो बना रखा था एक और सेक्शन, ये भी इसका सेंटर भी सेम इसी के ऊपर था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई करने में। अब यहाँ पर हमें ये सेक्शन दोनों अलग अलग सेक्शन है, एक तो पहली चीज ये दो सेक्शन है, यहाँ सेक्शन को काट रखा था, खोखली काट थी, यहाँ पर दो सेक्शन है, इन दोनों सेक्शन को आप चाहे जैसे कट कर लीजिए। दो तरीके से आप इसको कट कर सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, या फिर आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये आपकी चॉइस, आप चाहे जैसे कट करें, आपका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा दोनों तरीके से, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करें। एक तरीके से मैं कर देता हूँ, ठीक है, किधर से भी काट लीजिए। सपोज डेट मैंने क्या किया, इसको सीधा कर दिया ऐसे शायद को, और यहाँ से कट कर दिया इसको ऐसे, ऐसे समझ पा रहे, मैंने ऐसे कट किया इसको यहाँ से, क्लियर ना। तो हमारा एक सेक्शन ये बन गया, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन बन गया। आप इसको पहला, इसको दूसरा मान सकते हैं, फिर ये इसके लिए आप कोई सा भी मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड, कहीं से भी काट लो, इधर से काट लो या इधर से काट लो, आंसर पे चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा ध्यान से कैसे, वैल्यूज बदलेंगी बट फाइनल आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए इतना काट लिया आपने, अब हमारे पास दो सेक्शन हो गए। हमने आयत में क्या देखा, एक सेक्शन ये था, दूसरा ये है, इसके अंदर से इसको काट के निकाल दिया, खोखला सेक्शन था, लेकिन यहाँ क्या कर रखा है, इस एक सेक्शन के ऊपर दूसरा सेक्शन रखा हुआ है, मतलब जुड़े हुए हैं सेक्शन। जब सेक्शन जुड़े हैं तो दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलग अलग, दोनों को जोड़ देंगे। पहले सेक्शन का निकालेंगे आई एक्स एक्स, फिर दूसरे का निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसका, वो सेंटर अक्ष के अबाउट बताना है। किसके, सेंटर अक्ष के। हालांकि यहाँ पर लिख करके नहीं दिया है, एक्चुअल में देना चाहिए था, हमें किसके अबाउट निकालना है, यहाँ पर नाम लिख के देता है, यहाँ कहीं सेंटर अक्ष खींच रखी होती है उसके अबाउट, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, तब भी आप समझ लेंगे, हमें एल सेक्शन का इसके सेंट्रोइड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्लियर। अब अगर मैं इस सिंगल सेक्शन की बात करूँ, पहले वाले सेक्शन की, तो इसका सेंटर तो ये 24 है ना, और ये 4 है, तो 24 के आधे पे होगा बीच में, और 4 के आधे 2 यहाँ पर होगा कहीं। इस पहले सेक्शन का सेंटर तो यहाँ कहीं होगा, समझ पा रहे हैं, इस पहले वाले सेक्शन का। दूसरे सेक्शन की बात करें, जो दूसरा सेक्शन आपने लिया है, ये वाला ऊपर बना दे रहा हूँ मैं 2 यहाँ पर, दूसरा सेक्शन ये है, इसका सेंटर यहाँ कहीं बीच में आएगा, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, इस आयत के बिल्कुल बीच में, पहले का यहाँ आएगा सेंटर, तो इसको मैं C1 कह दे रहा हूँ पहला सेंटर, इसको मैंने क्या कह दिया, C2 कह दिया दूसरा सेंटर। लेकिन इस पूरी कंबाइंड बॉडी का सेंटर कहाँ पर है, पहला हमें वो पता होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे इसकी सेंटर अक्ष कहाँ से पास हो रही है। यहाँ तो हमें पता है कंबाइंड बॉडी का सेंटर बिल्कुल बीच में आ रहा था, पहले सेक्शन का भी सेंटर यहीं था, दूसरे का भी यहीं था, तो हमारी यहाँ से एक्स अक्ष जा रही सेंटर से, यहाँ से वाई अक्ष जा रही थी सेंटर से होकर के, तो हमने इजीली बता पाए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। बट यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनका कंबाइंड सेक्शन नहीं पता है, उस कंबाइंड सेंटर नहीं पता है। तो इन दोनों का जो संपूर्ण हमारा केंद्र आएगा उसको हम गुरुत्व केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरुत्व केंद्र। तो इस सेक्शन का जो गुरुत्व केंद्र होगा, एक्चुअल में उसको सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक। तो इसका जो केंद्रक होगा पहले उसे पता करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका केंद्रक पता करेंगे, यानी हम गुरुत्व केंद्र भी आप कह सकते हैं, गुरुत्व केंद्र पता करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या करेंगे, इसका सेंट्रोइड निकालेंगे। सेंट्रोइड हिंदी में आप केंद्रक बोल सकते हैं, या आप गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सेंट्रोइड निकालना, गुरुत्व केंद्र निकालना, मैंने आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया था, अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी आता होगा। तो सेंट्रोइड में हम 2 चीज निकालते हैं, एक तो एक्स बार निकालते हैं, दूसरा हम इसका वाई बार निकालते हैं, एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार वाई बार निकालिए। सबसे पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा है a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन में a1 प्लस a2। अगर 2 सेक्शन हो तो, 3 होते तो 3 तक ले जाते। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अप्लाई कर दीजिए वैल्यूज को। a1 मतलब पहले सेक्शन का एरिया 24 गुणा 4, यही होगा पहले सेक्शन का एरिया। कितना, 24 गुणा 4 पहले सेक्शन का एरिया हो गया। इनटू में x1 का मतलब क्या है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं। ठीक है, मतलब गुणा करने के बाद सीधे सीधे 24 का 4 में गुणा करो, 4 चौक 16, 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 96। 24 चौका कितने होते हैं, 96। मल्टीप्लाई बाई x1 x2 यहाँ पर क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसको, इस पूरे सेक्शन को पहले चतुर्थांश में बना लेंगे। ये हो गया हमारा y अक्ष, ऐसे करके जाते हुए इधर हो गया हमारा x अक्ष। पहला काम ये कर लेना आप लोग। ठीक है,
एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यहाँ बीच में इसका मूल बिंदु हो गया ओरिजिन, जिसको मैंने ओ कह दिया। इतना सबको समझ आ रहा है। तो x1 का मतलब होता है इस मूल बिंदु O से पहले वाले सेंटर की दूरी x अक्ष की तरफ, समझ पा रहे हैं। ऐसे ही x2 का मतलब है मूल बिंदु से दूसरे वाले सेंटर की दूरी x अक्ष की तरफ, x2 हो गया। y1 का मतलब होता है मूल बिंदु से पहले सेंटर की दूरी y अक्ष की तरफ, y1 हो गया। ऐसे y2 होता है इससे मूल बिंदु से दूसरे सेंटर की दूरी y अक्ष की तरफ, y2 होता है। समझ पा रहे हैं सभी। तो x1 क्या होगा बताइए, इस O से लेकर के C1 तक की दूरी कितनी है, टोटल 24 था, तो 24 का आधा होगा, ये सेंटर आधी दूरी पे होता है, 24 का आधा 12 हो गया, प्लस A2 निकालिए। A2 देखिए ध्यान से, दूसरा सेक्शन कहाँ तक है, ये 12 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 है, 12 गुणा 4 होगा ना, केवल यहीं तक तो था दूसरा सेक्शन, तो 12 गुणा 4 कर दीजिए इसको, 12 चौक 48 होता है, इनटू में x2 देखिए कितना, मतलब x अक्ष की तरफ देखना, सेंटर मूल बिंदु ये था, ये मतलब ये लाइन पूरी सीध में, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है इस साइड को, x अक्ष की तरफ बताना ना कि y अक्ष की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक 4 का आधा 2 ही तो होगा, ये 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। ये सबको समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है, 2 हो गया। अपॉन में A1 प्लस A2 मतलब पहले का एरिया 96 आया था और प्लस में दूसरे का एरिया 12 चौक 48 आया था। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमें x बार मिल जाएगा। मैं लिख दूँ सॉल्व करके, वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ रही है, 96 गुणा 12 प्लस 48 गुणा 2 और डिवाइड बाई 96 प्लस में 48, 8.666 यानी 8.67 कह सकते हैं हम, 8.67 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 8.67 आएगा इधर को मूल बिंदु से इतनी दूरी पर, ठीक। सेम वाई बार निकालिए, वाई बार का फॉर्मूला क्या होगा, वाई बार का फॉर्मूला A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। वैल्यूज पुट करेंगे, A1 एरिया तो सेम ही रहेंगे, 96 था 96 ही रहेगा पहले सेक्शन का। y1 देखिए, y1 मतलब मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ पहला सेंटर, मूल बिंदु ये है, इससे y अक्ष की तरफ पहला सेंटर ये है, ये 4 का आधा 2 है, 4 का आधा 2 प्लस A2 मतलब दूसरे का एरिया कितना था, 48 था, गुणा y2 मतलब मूल बिंदु से लेकर और इसका सेंटर तक की दूरी। ध्यान से सुनना, ये टोटल कितना 12 है, तो 12 का आधा यहाँ से यहाँ तक 6 तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 6 ये हो गया, और यहाँ से नीचे तक 4 ये है, 10 हो जाएगा। फिर से सुन लो, हमने सेक्शन सिर्फ यहाँ तक ले रखा है, तो क्या आएगा हमारा, ये क्या आएगा, हमने क्या बोला, इस सेंटर से नीचे तक जाना है, तो सेंटर से यहाँ तक तो 12 का आधा 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और 6 और नीचे का 4, ये 6 और 4 10, कितना हो गया 10, अपॉन में दोनों एरिया जोड़ दो, 96 प्लस 48, इनको सॉल्व करो, कितना कितना आएगा ये, 96 गुणा 2 प्लस में 48 गुणा 10 डिवाइड बाई 96 प्लस 48, 4.66 यानी 4.67 कह देंगे, 67 सेंटीमीटर। x बार y बार सभी को समझ आ रहा है, x बार y बार देख लें एक बार, सही आ रहे हैं इसके, हाँ एकदम राइट है। तो चलिए देख लीजिए अब इसका सेंटर कहाँ होगा, मूल बिंदु ये है, x बार का मतलब मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ कितना जाना है आपको, 8.67 जाना है। देखो 4 तो यहाँ से यहाँ तक ये है, 4 तो ये है, 4 का 2 गुना करो 8 आएगा, लगभग यहाँ कहीं आएगा, इधर कहीं, ठीक। सुनना ध्यान से, भी हम x अक्ष की तरफ दूरी चले, यहाँ तक समथिंग आ रही है यहाँ तक। इसके बाद y अक्ष की तरफ कितना जाना है, 4.67 का मतलब 4 तो यहाँ से यहाँ तक ये है ही, इसके ऊपर थोड़ा सा चलना है, 0.67 मतलब थोड़ा ऊपर जाना है, इससे थोड़ा ऊपर मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं। तो यहाँ पर कहीं इसका क्या रहेगा, सेंटर होगा यहाँ पर, मैंने सपोज यहाँ मान लिया, यानी इस मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ कितना चले हम, 8.67 चले, ठीक। बल्कि और इधर आएगा, थोड़ा सा और इस साइड आएगा, 4 को 2 गुने से ज़्यादा आए, यहाँ कहीं आएगा, ठीक। यहाँ से इधर को x अक्ष की तरफ 8.67 चले और y अक्ष की तरफ ऊपर की ओर कितना चले हम, 4.67 चले। तो यहाँ पर हमारा मेन सेंटर आ गया, इसका CG मिल गया हमें, ये गुरुत्व केंद्र मिल गया, मैं इसको G बोल दे रहा हूँ, G, ठीक है। ये क्या मिल गया हमें, G मिल गया, इसका G, समझ पा रहे हैं, G बोल दो आप या फिर CG बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। चलो CG लिख दें, CG ज़्यादा अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, या कैपिटल C लिख दो, सेंटर मिल गया, कैपिटल C सही है, सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x अक्ष खींच लो इस तरह से, ये हो गया हमारा मेन वाला x अक्ष, जिसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कैपिटल XX लिख देना। और यहाँ से y अक्ष खींच लो इस तरह से,
ऐसे ऐसे वाई एक्स, ये वाली, ये मेन वाली वाई एक्स है, मैं जिनके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये वाई एक्स हो गई, ठीक है। इस एक्स एक्स और वाई एक्स, इसके अबाउट हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन वैल्यूज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर। एक्स बार जो आया है 8.67 आया है, और वाई बार जो आया है 4.67 आया है सेंटीमीटर में। ये चीज़ सभी को क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं? चलिए हटा दें इसको, अब इसको हटाते हैं। अब आगे देखिए आप लोग, सेंट्रोइड हम निकाल चुके, अब निकालेंगे इसका आई। अब हमें क्या निकालना है, सुनना ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है आई एक्स एक्स, ठीक, आई एक्स एक्स। पहले हम दो सेक्शन हमारे पास, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये, एक एक करके निकालेंगे। पहले सेक्शन का निकाल रहे हैं, पहले सेक्शन का आई एक्स एक्स वन। अब इसका आई एक्स एक्स निकालने के लिए हमें इस पहले सेक्शन का सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। जैसे ये आयत है, अगर मैं इसको अलग निकाल दूं यहाँ से, तो ये एक आयत इस तरह से था, सुनना ध्यान से, ऐसे आयत था, यहाँ इसका सेंटर है, एक तो इसकी सेंटर अक्ष हो जाएगी ये वाली जो आई सी, ये हुई सी सी, और ये आपकी समांतर अक्ष हो गई एक्स एक्स। ये दोनों समांतर है ना, एक तो सेंटर से होकर जो पास हो रही है सी सी वन कह दीजिए, पहला सेक्शन इसलिए ये हो गई, और ऊपर इसके ये समांतर हो गई। तो यहाँ पर हम समांतर अक्ष की प्रमेय लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बताइए? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आई एक्स एक्स वन क्या हो जाएगा आपका, आई सी सी प्लस में एरिया इंटू दोनों अक्ष के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये हमने समांतर अक्ष की प्रमेय में पढ़ा है सभी ने। ये आई सी सी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू एच की पावर 3/12 होता है। सेंटर के अबाउट किसी भी आयताकार सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी एक्स अक्ष के अलोंग निकालते हैं, तो ये होता है, पढ़ा है। इंटू एरिया, हम पहले सेक्शन का एरिया ले रहे हैं, मैं 1 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, A1, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब दूसरी चीज हमें h पता करना है, h मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। अब आप खुद बताइए दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो हमने क्या देखा, मूल बिंदु से यहाँ से और ऊपर तक जब हम यहाँ तक जा रहे हैं, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की टोटल, यानी कि कहाँ से, नीचे से ऊपर तक यहाँ तक की टोटल दूरी है, ये दूरी है हमारी बाई बार है या नहीं, बोलिए? समझा रहा हूँ आपको, अगले क्वेश्चन से आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, फिर पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक बाई बार है ना, ये दूरी बाई बार, और ये सेंटर तक की दूरी जो है ये वाली, यहाँ तक की सेंटर तक की दूरी, इधर को नीचे ये वाली, ये दूरी क्या बाई वन है, ऊपर की मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या है, बाई वन है ये। तो अगर मैं इस बाई बार में से ये बाई वन घटा दूंगा तो क्या मुझे यहाँ दोनों सेंटर के बीच की दूरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? यानी ये दूरी हमारी क्या थी, ये दूरी हमारी बाई वन है, और इधर मूल बिंदु था, नीचे से ऊपर तक ये वाली टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या थी, ये दूरी हमारी बाई बार थी। हमें इन दोनों के बीच की h दूरी चाहिए, ये वाली h दूरी। तो क्या हमें यहाँ पर h का वैल्यू मिल जाएगी, बाई बार में से बाई वन घटा देंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेते हैं एज ए फॉर्मूला, बाई बार माइनस बाई वन तो हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जब हम आई एक्स एक्स निकालेंगे तो h का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बाई बार माइनस बाई आई। आई मतलब पहला सेक्शन है तो 1, दूसरा सेक्शन है तो 2, यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका h का फॉर्मूला आता है किसके लिए, जब आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं, और जब आई वाई वाई निकालेंगे ना, तो ये फॉर्मूला आपका h बराबर एक्स बार माइनस एक्स आई हो जाता है। एक बारी मुझे इतना बताइए, ये चीज़ क्लियर है सभी को, h की वैल्यू क्या होगी? h बेटा दोनों अक्षों के, यानी इस सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी होगी ना, यहाँ पर मैंने सेंटर अक्ष बीच में दिखा रखी है वाली, दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, इस मूल बिंदु से ऊपर तक बाई बार था और मूल बिंदु से पहला सेंटर बाई वन था, तो बीच की दूरी बाई बार माइनस बाई वन हो गई या नहीं होगी? ये चीज़ सभी को समझ आ रही है ना? हाँ, अब से आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, h का ये फॉर्मूला होता है, इसको रट लीजिएगा आप लोग, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या करिए, अब इसके वैल्यू पुट कर दीजिए, रखिए वैल्यू, क्या आएगी यहाँ से वैल्यू, b की वैल्यू पहले सेक्शन की चौड़ाई कितनी है 24 गुणा h कितना पहले सेक्शन का 4 है, 4 की घात 3 बट्टे 12 प्लस पहले सेक्शन का एरिया 24 चौका 96 ब्रैकेट में बाई बार निकाला था ये रहा 4.67 माइनस बाई वन यहाँ से यहाँ तक कितना 4 का आधा 2 आया था, इसका स्क्वायर, इसको यहाँ से सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। तो देखिए कितना आएगा ये 24 गुणा 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, 128 आ गया, प्लस 96 बाहर है, ये 96
ये कितना आएगा, पूरा ही लिख देते हैं इसको सॉल्व करके। पहले घटाइए क्या, 4.67 माइनस 2 कीजिए, जितना आया इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर लिया, मल्टीप्लाई 96, 96। तो ये ओवरऑल बता रहे हैं आपको, इस साइड का टोटल सॉल्व होगा कितना रहा, 684.3744, 3744। इसमें 128 जोड़ दीजिए प्लस 128, तो 812.3744 इतना आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, ये IXX1 आ गया पहले सेक्शन का। अब बिल्कुल सेकंड सेक्शन का भी सेम ऐसे ही निकालना है। अब आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें ही रखिए वैल्यू, बस A1 की जगह A2 रख देंगे। अब दूसरे सेक्शन की चौड़ाई देखिए, दूसरा सेक्शन छोटा वाला सेक्शन ये वाला है, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 4 है, यहाँ 4 रख दी, इंटू ऊंचाई दूसरे सेक्शन की 12 है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेक्शन है 12, 12 की पावर 3/12 प्लस दूसरे सेक्शन का एरिया 12 चौक 48 हो गया, 48 हो गया, इंटू बाई बार माइनस बाई 2, इस बार बाई 2 रखेंगे, बाई बार की वैल्यू सेम यही 4.67 माइनस बाई 2 कितना है, बाई 2 देखिए यहाँ नीचे से मूल बिंदु से लेकर के और सेंटर तक की दूरी कितनी आई थी, बाई 2 हम पीछे निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये 12 है, 12 का था 6 ये था, नीचे 4 ये, 6 और 4 10 आया था। आप चाहें तो पीछे वैल्यू लिख लिया करिए, 10 आया, इसका स्क्वायर किया। अब आपको ये डाउट होगा सर डायग्राम में समझाइए, एच की वैल्यू मतलब ये जो एच होता है, ये एच दोनों अक्षों के बीच की दूरी होती है ना, 10 माइनस 4.67 कैसे आया, इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, होल स्क्वायर है, सेम ही रहता है। देखिए अब ये दूसरा सेंटर यहाँ था हमारा, दूसरा सेंटर कहाँ, यहाँ पर सेक्शन ये है, इस तरह से सेंटर यहाँ पर है, और नीचे हमारी अक्ष ये जा रही है जिसका सेंटर यहाँ था, दूसरी अक्ष होगी, ये कौन सी सेंटर अक्ष है, CC2 कह दीजिए, ठीक, ये वाली। अब हमें इन दोनों के बीच की ये दूरी बतानी है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक अक्ष बताऊँ, इसकी सेंटर अक्ष ये है, ये वाली, तो हमें ये दोनों के बीच की दूरी चाहिए। हमें पता है मूल बिंदु से यहाँ से लेकर के और ऊपर तक की जो दूरी है ये वाली, ये बाई 2 है, और यहाँ से यहाँ तक बाई बार था, तो बाई 2 माइनस बाई बार ही तो आएगा, या आप कह दीजिए बाई बार माइनस बाई 2 एक ही मतलब है। समझ पा रहे ना सभी लोग? तो आप लोग प्लीज़ करके मैं आपको निष्कर्ष बताता हूँ क्या निकला यहाँ से। ये डायग्राम में बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर बार बार इतनी सारी लाइनें खींचेंगे, तो आप सिंपल याद करिएगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला, कि जब भी L सेक्शन होगा कोई भी, ठीक है, पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG निकालते हैं, x बार बाई बार निकाल लेंगे, फिर हम IXX का फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर अक्ष की परिमेय वाला ICC प्लस AH स्क्वायर का। सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है। एरिया हम जानते हैं किसी भी सेक्शन का निकाल सकते हैं, आयत है। H का फॉर्मूला याद करिएगा, अगर हम x अक्ष के परते निकाल रहे हैं तो बाई बार माइनस बाई आई लिखेंगे, बाई एक्स के परते निकालेंगे तो x बार माइनस एक्स आई लिखेंगे। इस तरह याद कर लेंगे तो आपको इजी लगेगा। अभी मैं और भी क्वेश्चन करूंगा, इसमें थोड़ा सा परेशान ना हो, टाइम में ज़्यादा ले रहा हूँ, इसमें जानबूझ के ज़्यादा टाइम लिया मैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। इसकी वैल्यू देख लो क्या आएगी, यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ इसको। पहले इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 4 गुणा 12 की घात, ये कट जाएगा, 2 बचेगी 12 की घात 2, 576 आया है, ठीक है, 576 इधर वाला। इसको सॉल्व करते हैं, कितना 4.67 माइनस 10, और इसका किया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 48, इसमें प्लस कर दो, कितना, इसकी वैल्यू जो आई थी 576, तो ये आ रहा है 1939.6272 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा दूसरा निकल आया, दूसरी वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना? एक बार देख लें, वैल्यूज क्लियर आ रही है हमारी दोनों। पहला, अच्छा पूरा ही आंसर दे रखा है इन्होंने, दोनों को जोड़ करके दिखा रखा है। चलो दोनों को जोड़ के देख लेते कितना आ रहा है, फिर आंसर चेक कर लेंगे। तो मेन जो हमारा IXX आएगा, IXX, दोनों सेक्शन को ऐड कर देंगे यहाँ पर, IXX1 और IXX2। पहला सेक्शन का देखिए, ये रहा, डायरेक्ट जोड़ के लिख दूँ इन दोनों को, समझ लीजिएगा। इसमें प्लस में कितना, ये 812.3744, 2752.0016, 2752.0016 मतलब 2752 लिख सकते हैं हम केवल, सेंटीमीटर की पावर 4। आंसर बिल्कुल राइट, एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहा है, यही आंसर है इसका। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा IXX। ठीक है, अब IYY आपको आसान लगेगा, अब आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा लाइन ना बता के डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ सीधे।
हटा दें इसको, समझ गए। आई एक्स एक्स के बाद देखिए आई वाई वाई, यहीं पर करेक्शन कर देते हैं, आई वाई वाई 1 पहले सेक्शन का। तो यहाँ पर आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर फॉर्मूला तो वही रहेगा, समांतर अक्ष की परिमेय वाला। फर्क कितना, यहाँ वाई एक्स वाला लगाएंगे, तो वाई एक्स वाला आई सी सी क्या होता है, एच बी की पावर 3, पहले सेक्शन है तो पहले का एरिया A1। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर h का फॉर्मूला क्या आएगा, x बार माइनस x1, पहला सेक्शन तो 1, दूसरा होता 2। यहाँ पर क्या डायग्राम से दिखाएं इसको, कैसे आएगा ये देख लीजिए डायग्राम से एक बारी। बाई एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ h का फॉर्मूला चेंज होगा और ICC का फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम वाई एक्स के अबाउट निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। देखिए सेंटर देखिए कहाँ कहाँ पर है, सेंटर आपका ये है, एक सेंटर ये है, ठीक है। पहला सेक्शन में बना लेता हूँ मैं, पहला सेक्शन ये था हमारा, ये रहा, इसका सेंटर यहाँ पर है, और जो ये वाला सेंटर यहाँ कहीं है, ठीक है। ये तो हमारी मेन अक्ष हो गई, लेकिन हमें वाई एक्स चाहिए ना, तो वाई एक्स खींचो, ये सेंटर यहाँ पर, इसकी वाई एक्स ऐसे पास हो रही है, ऐसे, ये होगी इसकी वाई एक्स, ठीक, वाई एक्स। और इसके सेंटर के अबाउट जो अक्ष है वो ये वाली है, सेंटर अक्ष ये वाली है, क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर हमें h चाहिए, दोनों अक्ष के बीच की दूरी, ये वाली दूरी चाहिए h। तो हमें पता है ये तो हमारी, ये क्या हमारा ये मेन वाला सेंटर है, ये वाला x अक्ष y अक्ष यहाँ से पास हो रहे थे, ये वाला, ठीक। और यहाँ पर मूल बिंदु इधर से जा रहा है, यहाँ से मूल बिंदु जा रहा था O, इस O से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से O से पहले अक्ष के सेंटर की दूरी x1 है, ये इस x1 में से, और यहाँ से पहला सेंटर ये वाला क्या है, ये x बार है ये वाला। तो अगर मैं इस x1 में से यहाँ से यहाँ तक जो x1 है ये वाला, ये x1 ही तो है, अब देख लो यहाँ मूल बिंदु से पहला सेंटर x1 होता है, ठीक है। और मूल बिंदु से जो मेन सेंटर आया है इधर को x अक्ष की तरफ x बार होता है। तो अगर मैं इस x1 में से और ये वाला x बार, ये वाला x बार माइनस कर दूंगा तो मुझे ये दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी ना, x1 माइनस x बार। तो हम x1 माइनस x बार कह दो, या फिर आप इसके लिए x बार माइनस xi कह दो, एक ही मतलब होता है, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर करते हैं ना तो प्लस ही बन जाता है माइनस होने के बाद भी। तो इसलिए आप याद कर लेना इस चीज़ को, डायग्राम से भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ करके आप याद कर लेना, ठीक है। आप लोग क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। मैंने फिर भी काफ़ी टाइम दिया इसको समझाने के लिए आपको, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। फिर भी किसी कारण से आप नहीं समझ पा रहे, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, तो आप याद कर लेना कि समांतर अक्ष की परिमेय लगाते हैं इसमें हम, CC का फॉर्मूला में पहले से आता है, एरिया निकालना आता है। H के बारे में ध्यान रखना, बाई एक्स के अबाउट निकालेंगे तो x बार माइनस एक्स आई करते हैं, आई मतलब पहला है तो 1, दूसरा है तो 2, और आई एक्स एक्स निकालते हैं तो बाई बार माइनस बाई आई करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। अब वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पर, अब आसान हो गया। जब दोबारा करेंगे ना तो डायग्राम ना समझ के डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट करते जाना, आंसर फटाफट से मिल जाएगा आपको। H की वैल्यू देखो, पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन का 4 है, 4, B कितना 24 है, 24 की पावर 3 अपॉन में 12 प्लस एरिया 24 चौक 96, 96। x बार कितना आया था, x बार ये लिखा है 8.67 माइनस x1, 24 का आधा था सेंटर, यहाँ से तक 12, इसका स्क्वायर। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, कितना आएगा ये निकल के देखो, कर लो सॉल्व। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना 4 गुणा 24 की पावर 3, 4 गुणा 24 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है इधर का 4608 प्लस ये कितना आया, इसको सॉल्व करो, 8.67 माइनस 12, जितना आया इसका कर दिया स्क्वायर, जो भी आया मल्टीप्लाई कर दिया 96 से, ठीक है। ये आ रहा है 1064.5344। इसको जोड़ दीजिए दोनों को, सो प्लस कर दो 4608, कितना आ गया 5672.5344 इतने सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह IYY2 निकालिए। अब 2 में मतलब क्या करना, दूसरे सेक्शन का लेना है H और B। H की वैल्यू दूसरे सेक्शन के लिए ऊंचाई, दूसरे सेक्शन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 12 है बेटा, 12। B कितना, दूसरे सेक्शन की चौड़ाई 4 है, 4 ले लिया की पावर 3/12 प्लस A1 की जगह A2 दूसरे का एरिया, 12 चौक 48, 48। यहाँ x बार की वैल्यू 8.67 माइनस x1 की जगह x2 आएगा, दूसरे सेक्शन का सेंटर यहाँ से यहाँ तक 2 है, 4 का था 2, इसका स्क्वायर। अब मैं डायग्राम से ना समझा के डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। 12 गुणा 4 की घात 3 डिवाइड बाई 12 मतलब 64 आएगा, 4 की घात 3 का मान 12 से 12 कट गया था, 64 तो ये आ रहा है। ये कितना आ रहा है 8.67 माइनस में 2, इसका स्क्वायर गुणा 48 प्लस 64, ये वाला जोड़ दीजिए इसमें
64। इस पूरे को कैलकुलेट करना आप, ये आ रहा है 2199.4672 सेंटीमीटर की पावर 4, सॉरी यहाँ भी 4 लगा लेना, यहाँ भी 4, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से आई वाई वाई बराबर, दोनों को जोड़ेंगे आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2, ऐड करिए दोनों को, कितना आ गया, इसको जोड़ दीजिए, प्लस कितना 56 72.5344, तो ये आ रहा है 7872.0016, तो हम 7872 लिख देंगे, केवल 0.00 को छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर की पावर 4, 78 ठीक है। आंसर चेक करते हैं, एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है, यही आंसर आ रहा है इसका। तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई हम दोनों निकाल चुके। अब ओवरऑल कॉन्सेप्ट निकल के क्या आता है, जब भी आप किसी भी सेक्शन को सॉल्व करें जिसका मेन सेंट्रोइड आपको ना पता हो, तो पहले आप उसका सेंट्रोइड निकालिए एक्स बार और वाई बार निकाल के। इतना करने के बाद फिर आप समांतर अक्ष की प्रमेय का यूज करेंगे। आई एक्स एक्स लगा रहे हैं तब भी आपको आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर लगाना है, आई वाई वाई लगा रहे हैं तब भी आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर लगाना है। अंतर इतना है, आई सी सी के फॉर्मूले चेंज रहेंगे, एक्स आई एक्स एक्स निकालते समय बी एच की पावर 3/12 रहेगा, बाई के केस में एच बी की पावर 3/12 रहेगा। एच के फॉर्मूले भी बदलेंगे, आपके एच के फॉर्मूले क्या, वाई वाई के केस में एक्स बार माइनस एक्स आई करेंगे और एक्स एक्स के केस में वाई बार माइनस वाई आई करेंगे। क्लियर है ये चीज़। अब अगला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे आगे टी सेक्शन का क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन आई सेक्शन के देखेंगे। इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। टी सेक्शन का क्वेश्चन है ये, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, टी सेक्शन और आई सेक्शन दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि सिमेट्रिक सेक्शन होता क्या है, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ सिमेट्रिक सेक्शन और अनसिमेट्रिक सेक्शन, तो आपको समझ आ जाएगा सिमेट्रिक सेक्शन होता क्या है, ठीक है। कुछ बच्चों को पता होगा ऑलरेडी पहले से, अब जिनको नहीं पता है वो सामने देखिए, समझ में आएगा आपको भी। सिमेट्रिक सेक्शन, इसकी हिंदी होती है सममित काट, ठीक है। सिमेट्रिक सेक्शन की हिंदी सममित काट, यानी ऐसा कोई भी सेक्शन जिसको हम 2 बराबर भाग में काट सकते हैं उसे कहते हैं सिमेट्रिक सेक्शन। यानी ऐसा कोई भी सेक्शन जिसके 2 इक्वल पार्ट अगर आप कर दें किसी भी अक्ष के अबाउट, या तो एक्स अक्ष के अबाउट या फिर वाई अक्ष के अबाउट, तो उसको हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक सेक्शन है। जैसे मैंने आपके सामने एक सेक्शन लिया टी सेक्शन, मैंने ये टी बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया, टी सेक्शन बना दिया इस तरह से, और मैंने कहा बताओ क्या ये आपका सिमेट्रिक सेक्शन है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बताओ क्या ये सिमेट्रिक सेक्शन है, टी सेक्शन, टी सेक्शन सिमेट्रिक सेक्शन है। तो अब आप देखिए, आप इसको अगर काटने की कोशिश करें तो आप कैसे काट सकते हैं, आप एक तो बाई अक्ष से काट सकते हैं बीच में से। जब आप इसको बिल्कुल बीच में से काटेंगे इस तरह से, तो ये बीच में से 2 बराबर पार्ट में कट जाएगा, ठीक है। सीधा काटिएगा आप लोग, मैं फ्री हैंड बना के दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए ऐसा बन रहा है, सही से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। ऐसे आपने बीच में से कट किया इसको, और आपने क्या देखा, बीच में से कट करने पर ये 2 बराबर पार्ट में बट गया, इधर का पार्ट बिल्कुल इक्वल हो गया। समझ पा रहे हैं ना, डायग्राम अगर सीधा बना होता आपको समझ आता, बिल्कुल बीच में से काटने पर 2 बराबर पार्ट में बट जा रहा है। लेकिन बराबर पार्ट में बटते समय भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि ये बराबर पार्ट में बटने के बाद जो इसके दोनों अलग अलग पार्ट हुए हैं, इधर वाला पार्ट अगर मैं इधर फोल्ड कर दूं, इसके ऊपर इसको मोड़ के लगा दूं ऐसे, तो ये इसको पूरा ढक लेना चाहिए, ओवरलैप कर लेना चाहिए पूरी तरह से, तब कहेंगे सिमेट्रिक सेक्शन है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैंने एक जेड सेक्शन बना दिया कोई, जैसे मैंने क्या किया, जेड सेक्शन बनाया ये वाला, सपोज मैंने इसकी डायमेंशन सेम दे दी, मैंने कहा यहाँ से ये भी 5 सेंटीमीटर इस साइड को, यहाँ से यहाँ तक, और ये कह दिया ये भी 5 सेंटीमीटर इस साइड को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने कहा बताओ, लाइट गई, अब मैंने कहा बताओ क्या ये सिमेट्रिक सेक्शन है, तो आप कहेंगे सर इसको 2 बराबर भाग में हम काट सकते हैं। आप बीच में से ऐसे काट देंगे, आप कहेंगे जैसे सपोज ये बीच में इधर ऊपर जो हाइट थी इसकी, मान लो 4 सेंटीमीटर ये वाली हाइट है ऊपर को, 4 ही नीचे वाली हाइट है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये 4 ये, तो आप कहेंगे अब ये सिमेट्रिक हो गया। बट ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आपने इस अक्ष के अबाउट काटा, जब इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा इधर को आएगा, ऐसे इधर को आएगा ये वाला हिस्सा, समझ पा रहे हैं, इसको पूरा ढकेगा नहीं है, इसीलिए जेड सेक्शन आपका सिमेट्रिक सेक्शन नहीं होगा, ठीक है।
टी सेक्शन सिमेट्रिक सेक्शन है। ऐसे ही मैंने अगर आई सेक्शन बना दिया, आई सेक्शन, अच्छा टी सेक्शन सिर्फ बाई एक्स पे ही सिमेट्रिक है, ये बाई से काट रहे हैं तभी बराबर दो पार्ट में कट रहा है। अगर आप इसको एक्स अक्ष से काटेंगे तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि अब आपने बाई से ना काट के इसको एक्स अक्ष से काट दिया इस तरह से, ऐसे। तो क्या अब ये दो बराबर पार्ट में बटा? नहीं बटा, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे का पार्ट इतना है केवल और ऊपर का पार्ट क्या ये तो है, इसके अलावा इधर ये और एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अब ये एक्स अक्ष पे सिमेट्रिक नहीं है, ओनली बाई एक्स पे सिमेट्रिक है। जबकि अगर मैं यहाँ पर आई सेक्शन बना दूं और एक ऐसा आई सेक्शन जिसके दोनों फ्लेंज बराबर चौड़ाई के हों, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, समझ लीजिएगा, जितना ऊपर है उतना नीचे है, सपोज बिल्कुल बराबर है ऊपर नीचे दोनों फ्लेंज इसके, ठीक, इस तरह से। तो अब ये आपका सिमेट्रिक है, एक्स अक्ष के अबाउट भी, वाई एक्स के अबाउट भी। आप बीच में से काटिए, सिमेट्रिक हो गया, जितना पार्ट नीचे है उतना ही ऊपर। आप इसको इसके ऊपर लाएंगे तो पूरा पूरा कवर करेगा, मतलब एक्स अक्ष पे आई सेक्शन सिमेट्रिक हो गया। सेम ऐसे ही मैंने कहा बताइए बाई एक्स पे सिमेट्रिक है, बीच में से काटा आपने, बिल्कुल सिमेट्रिक है। इस इधर कवर करेंगे तो ये वाला पार्ट तो इसको कवर करेगा, बीच वाला इसको, ये वाला इधर ढक लेगा इसको। तो बाई एक्स पे भी सिमेट्रिक है ये वाला, समझ पा रहे हैं ना। तो ये वाला आई सेक्शन क्या है, एक्स और वाई दोनों पे सिमेट्रिक है। अगर मैं एक डायग्राम ऐसा बनाता, ध्यान से सुनिएगा, एक डायग्राम मैंने इस तरह से बना दिया कि नीचे वाला जो फ्लेंज है इस आई सेक्शन का, नीचे वाला फ्लेंज बड़ा कर दिया मैंने, नीचे वाला फ्लेंज क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। मैंने कहा क्या अब ये सिमेट्रिक है? तो अब बोलेंगे बाई एक्स पे तो सर ये अभी भी सिमेट्रिक है। बाई एक्स पे सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि बीच में से काटा है, इधर का पार्ट इसके ऊपर आएगा, इसका पार्ट इसके, जस्ट फोल्ड करेंगे तो, और ये वाला पार्ट इसको पूरा कवर करेगा, ठीक है। लेकिन एक्स अक्ष पे सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा। जब इसके ऊपर लगाएंगे इसको या इसके ऊपर लगाएंगे तो यहीं तक रह जाएगा, सिर्फ ये यहीं तक रह जाएगा, इधर का पार्ट निकला रहेगा बाहर। तो अब ये केवल बाई एक्स पे सिमेट्रिक है, एक्स पे सिमेट्रिक नहीं है। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, क्लियर ना। तो इसको हटाते हैं और अब क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एल सेक्शन बताइए, क्या एल सेक्शन सिमेट्रिक है? एल सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है, एल सेक्शन आपका सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। दिखाएं क्यों नहीं होता है, देख लीजिए, देखिए ये है एल सेक्शन, ये तो किसी भी अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। काटिए, कहाँ से काटेंगे? अगर आप बीच में से काटते हैं ऐसे तो नहीं, ऊपर का ये कम है, ये ज़्यादा पार्ट है। अगर आप बाई एक्स पे काटें इस तरह से तब भी नहीं है ये। और आप कहेंगे नहीं हम तो बिल्कुल बीच में होकर काटेंगे, क्या कहेंगे आप कहेंगे हम तो ऐसे काटेंगे बीच में से, यहाँ से ले गई हूँ और यहाँ से ले गई हूँ इस तरह से। अब कहिए सर क्या आप सिमेट्रिक नहीं है? फोल्ड कर देंगे ऐसे करके, इसको कवर करेगा, ये इसको कवर करेगा। लेकिन ये सिमेट्रिक बताने का तरीका गलत हो गया आपका। सिमेट्रिक का मतलब केवल एक ही, किसी भी एक अक्ष के अबाउट। या आपने एक्स अक्ष भी ले लिया, बाई एक्स भी ले लिया, आपने कह दिया दोनों को बीच में से काट दिया सेंटर लाइन से, हो गया सिमेट्रिक। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप या तो सिर्फ इधर से काटते तब भी नहीं है सिमेट्रिक है, तो यानी एल सेक्शन सिमेट्रिक नहीं होता है। किसी भी एक अक्ष के अबाउट हम चेक करते हैं। उम्मीद है आपको अब सिमेट्रिक सेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, पहचान लेंगे आप सिमेट्रिक कौन सा है और अनसिमेट्रिक कौन सा है। अब टी सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता चल गया टी सेक्शन हमारा बाई एक्स पर सिमेट्रिक होता है। अब इस सिमेट्रिक से हमें फ़ायदा क्या होगा, ध्यान से सुनिए। देखिए ये टी सेक्शन सिमेट्रिक है। अभी तक हमने एल सेक्शन देखा था, तो हम एल सेक्शन में क्या कर रहे थे, जब इसका सेंट्रोइड निकाल रहे थे हम, एल सेक्शन का जब हम सेंट्रोइड निकाल रहे थे तो हम इसको बाहर से ले रहे थे। इस तरह से वाई एक्स लिया था, इस तरह से एक्स अक्ष लिया था, ऐसे, यानी पहले चतुर्थांश में रख लिया अपने सेक्शन को। ऐसे ही हम जेड सेक्शन जब करेंगे ना, जेड सेक्शन करेंगे, जेड सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो जेड सेक्शन भी सिमेट्रिक नहीं है, इसको भी हम पहले चतुर्थांश में लेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको भी ऐसे पहले चतुर्थांश में लेकर के सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से करेंगे, ठीक। और कोई चैनल सेक्शन लेंगे आप, चैनल सेक्शन, ये चैनल सेक्शन ले लिए जैसे, इसको भी आप पहले चतुर्थांश में लेकर करेंगे इस तरह से, ठीक है। एंड जो अनसिमेट्रिक सेक्शन होंगे उन सबको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। लेकिन जो सिमेट्रिक सेक्शन होते हैं, तो जिस अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होंगे ना, वहाँ पर हम अक्ष वहीं से खींचते हैं। ये हमारा टी सेक्शन बाई एक्स पे सिमेट्रिक है, तो अब इसको हम पहले चतुर्थांश में बाहर से ना लेकर के उसको बीच में से ले लीजिए आप। कहाँ से? बीच में से, इस तरह से। इसका जो अक्ष लेंगे आप कहाँ से ले लेंगे? बीच में से, ऐसे। फ्री हैंड बना रहे हैं, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, प्लीज करके समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी अक्ष हो गई बीच में से, ये इसकी क्या है, अक्ष है, ये वाली, ये गई वाई अक्ष, ये हो गई वाई अक्ष, ठीक। अगर ये एक्स पे भी सिमेट्रिक होता तो बीच में से खींचते, लेकिन एक्स पे ये सिमेट्रिक नहीं है, इसीलिए इसकी एक्स अक्ष हम यहाँ से लेंगे। कहाँ से? इस साइड को। ये हो गई एक्स अक्ष, और जो ऊपर हम ले गए ये क्या हो गई, इसकी वाई अक्ष हो गई। इतना बताइए, ये चीज़ आप सबको क्लियर है ना। वाई अक्ष, एक्स अक्ष,
ऐसे ही अगर आई सेक्शन होता आई सेक्शन तब भी हम बीच में से ले जाते हैं वाई एक्स को बिल्कुल बीच में से। और अगर दोनों पे सिमेट्रिक होता आई सेक्शन, जैसे ऐसा आई सेक्शन है, ये छोटी छोटी चीज़ों में मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत देती है बाद में क्वेश्चन करते टाइम। एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में फिर, ठीक है। जैसे आई सेक्शन ले लिया, अब यहाँ पर अक्ष कैसे खींचते हैं, और सपोज ऊपर नीचे दोनों फ्लेंज बराबर हैं, ये वाला और ऊपर वाला बराबर है, तो एक तो बीच में से काटते हैं आप ऐसे करके, कहते हैं तो कट रहा है बीच में से, बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा किधर से कटता है आपका, ये इधर से भी कट जा रहा है, दोनों तरफ से कट रहा है ना, ये तो दोनों पे सिमेट्रिक है, तो वाई अक्ष ये आता है, एक्स अक्ष ये आता है आपका यहाँ पर, तो आप इजीली पहचान लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बता देंगे ना इस तरह से। तो जिस पे सिमेट्रिक होगा वहाँ सिमेट्रिक से अक्ष खींचेंगे, अगर अनसिमेट्रिक होगा तो बाहर से लेंगे अक्ष को, ठीक है ना। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, सपोज मैं इसका ये वाला पार्ट बड़ा कर देता, एक साइड का पार्ट नीचे का कर दो या ऊपर का कोई भी एक साइड का, तो अब आप एक्स अक्ष ऊपर नहीं लेते अब, क्योंकि अब ये एक्स अक्ष पे सिमेट्रिक नहीं रहा ना, तो अब एक्स अक्ष यहाँ आ जाती है आपकी, ऊपर ना करके यहाँ, वाई यहीं रहती, वाई पे सिमेट्रिक था, एक्स नीचे से लेते आप, पहचान लेंगे। तो जो अनसिमेट्रिक सेक्शन होते हैं उसको पहले चतुर्थांश के अंदर कर देते हैं, उसका सीजी निकालने के लिए, एक्स बार वाई बार निकालने के लिए, एंड जो सिमेट्रिक होते हैं उसको सिमेट्रिक सेक्शन से ही लेते हैं। उम्मीद है ये चीज़ अब आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने आपके लगभग 4-5 मिनट बिगाड़ दिए, बट ये ज़रूरी था बताना, बहुत बच्चों को नहीं पता रहता है, आगे दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ हुआ है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपके साथ भी शायद ये सब प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लाइव तो है नहीं क्लास जो कि आप पूछ लें कमेंट करके। चलिए फिर भी कोई डाउट हो तो आप अलग से बाद में कमेंट कर दिया करें, मैं पढ़ लेता हूँ आपके कमेंट, तो जो मुझे लगता है सही कमेंट रिप्लाई देना चाहिए मैं उसको रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें निकालना, पहले इसका सेंटर पता करेंगे, सेंट्रॉइड, या तो सीजी कह दो गुरुत्व केंद्र, या फिर सेंट्रॉइड बोल दो केंद्रक, ठीक है। सेंट्रॉइड मतलब एक्स बार और वाई बार, ये हम इसके निकालेंगे एक्स बार वाई बार। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे एक्स बार, हालांकि मैंने अभी आपको सिमेट्रिक लिखूंगा, यहाँ पर सिमेट्रिक का मेन काम क्या है फिलहाल आपको बिल्कुल बेसिक से बता दें। एक्स बार का फॉर्मूला a1x1 प्लस a2x2 अपॉन में a1 प्लस a2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ लिखना चूंकि टी सेक्शन वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक है। अब ये वाई एक्स पे सिमेट्रिक है दिख रहा है आप सबको, तो अब इसका जब हम सेंटर निकालेंगे, इसमें 2 सेक्शन है, एक सेक्शन तो ये हो गया नीचे वाला, इसको एक नाम दे दो, ये एक हो गया पहला सेक्शन, और ये दूसरा सेक्शन हो गया ये वाला, ये कौन सा दूसरा है, 2 सेक्शन है। अगर मैं कहूँ पहले वाले सेक्शन का सेंटर बताओ, टोटल ये कितना था 6 था, तो 6 में से ऊपर को 2 निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4 सेंटीमीटर बचा ना, यहाँ से यहाँ तक 6 था, इसमें से ये 2 निकाल दिया, 4 बचा, इसको फ्लेंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, ठीक है। 4 बचा, तो सेंटर का आएगा 2 पे आएगा, बिल्कुल इस नीचे वाले सेक्शन के बिल्कुल बीचा बीच में आएगा, यहाँ कहीं यहाँ आएगा, लेकिन अक्ष पे पड़ेगा बिल्कुल, ये किस पे पड़ेगा, एक्स अक्ष पे। अगर मैं सीधी लाइन खींच दूँ इसको मिला करके ऐसे, ये एक्स, ये वाई अक्ष है ये वाला, ठीक, ऐसे वाई अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पहला सेंटर C1 कह दिया हमने, ठीक। मैं कहूँ दूसरे का सेंटर, दूसरे वाले का, इसका भी बिल्कुल इसी अक्ष पे आएगा, वाई अक्ष पे पड़ेगा बीचा बीच में, यहाँ पर ये हो गया C2, या G1 G2 कह दीजिए या C1 C2 कह दीजिए। तो अब ये हमारा बाई अक्ष पे अगर मैं बोलूं x दूरी, इस पॉइंट के निर्देशांक अगर मैं आपसे पूछूं, निर्देशांक मैथ से भी जानते हैं ना, तो वाई अक्ष पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। डेट मीन्स मैं कहूं x1 की वैल्यू बताओ, यहाँ पर हमें चाहिएगा ना इसमें x1, तो यहाँ पर x1 भी क्या है 0। मैंने कहा x2 की वैल्यू बताओ, आप कहेंगे x2 भी 0 है, क्योंकि ये मिला हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु कहाँ है, जहाँ पर दोनों अक्ष मिल रही है, ये वाला है। ओरिजिन से x अक्ष की तरफ कोई दूरी नहीं चल रही, सेंटर बिल्कुल वाई अक्ष पे ही आ रहा है, x1 0। ऐसे ही C2 दूसरे सेंटर के लिए ओरिजिन से x की तरफ कोई दूरी नहीं चल रही आप, तो आपका x2 भी 0। हालांकि बाई 1 बाई 2 आएगा, बाई 1 यहाँ से यहाँ तक आएगा, बाई 2 यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन x1 x2 दोनों 0 हैं। क्यों 0 है, क्योंकि सेंटर इसके बाई अक्ष पे ही आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखना, चूंकि टी सेक्शन बाई अक्ष पर सिमेट्रिक होता है, इसीलिए इसका x1 भी 0 होता है, x2 भी 0 होता है, एंड x1 x2 को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, डेट मीन्स x बार भी क्या आएगा, इसका 0 ही आएगा, x बार भी 0। अब आप आगे से समझ लेंगे इजीली, यानी कि अगर कोई सेक्शन किसी भी अक्ष पे सिमेट्रिक है, जैसे बाई अक्ष पे सिमेट्रिक है तो x बार 0 आएगा, x अक्ष पे सिमेट्रिक है तो बाई बार 0 आएगा। क्लियर हुआ, इसका x बार क्या आ गया, 0 आ गया। यानी हम इस मूल बिंदु से, ये जो मूल बिंदु है, इससे x अक्ष की तरफ कोई भी दूरी नहीं चलेंगे, इसका सेंटर बताने के लिए, दोनों सेक्शन का सेंट्रॉइड बताने के लिए। यहाँ तक बताइए, क्लियर हुआ ना। तो x बार को हमने कह दिया 0 हो गया, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब बाई बार की तरफ मूव कीजिए, बाई बार देखिए
वाई बार का फॉर्मूला A1Y1 प्लस A2/2 अपॉन में A1 प्लस A2। ठीक है, A1 पहला एरिया देखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सब वैल्यूज को। A1 पहला एरिया, पहले सेक्शन का एरिया देखिए 4 तो इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई 2 है, 4 दूनी 8 हो गया। पहला एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया A2 कितना आएगा, दूसरा सेक्शन ऊपर है, 6 गुणा 2 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया समझ आए। अब Y1 Y2 देख लीजिए, Y1 Y2 यहाँ लिख दें, आई थिंक दिख रहा होगा। Y1 की वैल्यू देखिए, Y1 मतलब क्या होता है, मूल बिंदु से पहला सेंटर कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 था ये, तो यहाँ से तक 4 का आधा 2 हो गया ये, यानी यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 2 होगी, तो Y1 आ गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर। ऐसी Y2 की बात करें, Y2 कितना आएगा, ये वाला सेंटर, ये वाला देखो यहाँ से मूल बिंदु से देखना है यहाँ तक का सेंटर, यहाँ से यहाँ तक 4 तो बेटा ये पूरा पूरा हो गया, और 2 का आधा 1 ये हो गया, 4 और 1 5 आ गया, कितना 5 सेंटीमीटर। ये चारों वैल्यू समझ आई, यहाँ पुट कर दो इनको। A1 की जगह 8 रखा, Y1 की जगह 2 रख दिया, प्लस A2 की जगह 12 रखा, Y2 की जगह 5 रख दिया, अपॉन में 8 प्लस 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी 16 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, ये 20 हो गया, कितना हो गया 76 अपॉन 20। काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38 यानी 3.8 कितना आया 3.8 सेंटीमीटर आ गया वाई बार कितना आ गया 3.8 सेंटीमीटर। डेट मीन्स हमारे जो दोनों अक्षों को मिला करके जो मेन सेंट्रोइड आया, एक्स अक्ष की तरफ कुछ नहीं चलना, वाई की तरफ 3.8 चलना है। 3.8 कहाँ गया, ये मूल बिंदु है, इससे ऊपर जाओ 3.8, टोटल 4 था, 4 से कुछ कम, मतलब यहाँ कहीं आएगा जो मेन सेंटर होगा बड़ा वाला C। ठीक है, C1 C2 का जो मेन सेंटर आएगा वो यहाँ आएगा। समझ पा रहे हैं, ये आ गया मेन सेंटर। अब इसका हम एक्स बार और वाई बार निकालेंगे, तो इसका वाई अक्ष मेन वाला तो ये इसी के ऊपर आएगा, लाइन के ऊपर। इसका जो एक्स अक्ष है सेंट्रोइड पे होकर जो जाएगा, एक्स अक्ष जिसको मैं एक्स एक्स बोलूँगा, वो यहाँ पर आएगा। समझ पा रहे हैं ना, मेन एक्स एक्स यहाँ आएगा और वाई वाई इसी लाइन पे जाएगा, वाई वाई इसी लाइन पे आएगा, वाई एक्स के ऊपर ही। इतना बताइए, सभी को समझ आया ये चीज़? तो प्लीज़ करके आप एक्स बार वाई बार की वैल्यूज़ को नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हटा दें इसको, चलिए ठीक है। क्लास भले ही थोड़ी सी बड़ी रहेगी, लेकिन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपको बुक से पढ़ने के बाद शायद कम समझ आए हों। अब आगे देखिए, अब निकालेंगे क्या हम, अब आगे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों सेक्शन है, पहले एक एक करके निकालेंगे। पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट आई आ गई, आई एक्स एक्स 1 पहले सेक्शन का फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही लगाना है आपको, आई सी सी प्लस में ए इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, आई सी सी पहला सेक्शन कौन सा है, आई सी सी का फॉर्मूला आप जानते हैं, बी इंटू एच स्क्वायर अपॉन 12 होता है, प्लस सॉरी एच की पावर 3, बी एच की पावर 3 अपॉन 12 होता है। एरिया पहले सेक्शन का A1, एच आपको बताया था एक्स एक्स के केस में वाई बार माइनस वाई 1 लेते हैं, वाई बार माइनस वाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज को पुट कीजिए। बी कितना, चौड़ाई, ये आपको बता दिया था ना, एच कैसे आता है, यहाँ दोबारा जरूरत नहीं बताने की, आप समझ गए होंगे ऑलरेडी। फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप इजीली समझ लीजिए। एच मतलब दोनों अक्ष के बीच की दूरी, पहले सेक्शन का सेंटर, पहले सेक्शन का सेंटर और मेन एक्स एक्स। पहले सेक्शन का सेंटर ये वाला है, ये हो गया पहले सेक्शन का सेंटर, ये हमारा सी सी अक्ष है, पहले सेंटर का सी सी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो आपको पता है यहाँ से नीचे से, और ये जो एक्स एक्स अक्ष आया ये वाला, ये कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक बाई बार है, और ये जो सेंटर ये कितना बाई 1 है, यहाँ से यहाँ तक बाई 1, तो इस बाई बार में से ये बाई 1 घटा देंगे तो यही तो मिलेगा आपको, तो वही तो लिखा है मैंने, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में यही मिलेगा आपको। ठीक है, सिंपल है सबसे। चलिए, बी की वैल्यू चौड़ाई पहले सेक्शन की 2 है, 2 लिख दिया, इंटू एच की वैल्यू पहले सेक्शन का एच कितना है, पहले सेक्शन की हाइट यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये 4 की पावर 3 अपॉन में 12 प्लस A1, 4 दूनी 8 एरिया, यहाँ मैंने डेटा लिखा था, आपने नोट कर लिया होगा। बाई बार कितना है, इधर लिखा है 3.8 माइनस बाई 1, पहला सेंटर यहाँ से यहाँ तक था, जो कितना था, 4 का आधा 2 था। ठीक है, पीछे लिखा भी था हालांकि, आप देख लीजिएगा, वो मैं मिटा दिया गलती से, ध्यान नहीं दिया। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आया ये, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं सॉल्व इसको। कितना आ रहा है, 3.8 माइनस 2 जितना आया, इसका कर दिया स्क्वायर,
और मल्टीप्लाई बाई 8, 25.92 तो ये आ गया। और ये कितना आएगा, इसको प्लस कर दीजिए, ये कितना आ रहा है, ये 6 बार कटेगा, 4 की घात कितना होता है, सॉल्व भी कर देते हैं ब्रैकेट लगा के, कोई बात नहीं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128 डिवाइड बाई 12। तो ओवरऑल हमने निकाल लिया 36.5866, तो 587 कर दे रहे हैं, 587 सेंटीमीटर की पावर 4। IXX1 आ गया ये, ठीक है, IXX1। अब IXX2 और निकाल लेते हैं। IXX2 देखिए, बी की वैल्यू दूसरे सेक्शन की चौड़ाई बेटा 6 है, 6 रख दिया, इंटू हाइट दूसरे सेक्शन की 2 है, 2 रख दिया की पावर 3 अपॉन में 12 प्लस एरिया दूसरे सेक्शन का 6 दूनी 12 है, वाई बार माइनस बाई 2 आएगा, बाई बार की वैल्यू ये है 3.8 माइनस बाई 2 मतलब ये वाला सेंटर कितना था, यहाँ से तक 4, ये 1, ये बाई 2 5 था, पीछे लिखा भी था हमने की पावर 2, ठीक है। हालांकि मेन जो निकल के आता है 5 माइनस 3.8 आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से कोई अंतर नहीं आता, हम लिख सकते हैं इस तरह भी। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3.8 माइनस 5 इसका स्क्वायर किया, प्लस में आ जाएगा, ये बिल्कुल सही, गुणा 12 कर दिया, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा आपका, ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 आ जाएगा इधर, ये कितना आएगा 4, ये ओवरऑल 4 ही तो आएगा, ये 2 बार कट गया, ये 8 बट्टे 2 4 आ गया, तो 4 इनको जुड़ा 21.28 सेंटीमीटर की पावर 4। ये अगली वैल्यू आ गई हमारी, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा मेन IXX आ जाएगा निकल के, तो IXX बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, XX1 प्लस XX2, दोनों को जोड़िए, इसको कितना आएगा, ये 21.28 प्लस में 36.587 इक्वल के 57.867 सेंटीमीटर की पावर 4। ये आ रहा है इसका आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक बार चेक कर लें, IXX इन्होंने ले रखा है कितना, 57.8666 सेंटीमीटर की पावर 4, बिल्कुल सही है, यही आ रहा है हमारा भी। क्लियर हो गया सभी को ये। इसी तरह से IYY निकाल लीजिए, YY निकालना बहुत आसान है इसका, देखिए हटा दें इसको हटाते हैं। अब IYY इसका क्यों आसान है ये भी सुन लीजिए ध्यान से, जिसमें IX ये X बार की वैल्यू 0 आ गई ना इसकी, इसीलिए आसान है IYY। और YX के अबाउट तो हम दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं। पहले रीजन समझाएंगे फिर करके दिखाएंगे क्वेश्चन। YX के अबाउट अभी मैंने आपको बताया था, जब हम IYY निकालते हैं तो पहले हम ICC लिखते हैं प्लस में A इंटू एच स्क्वायर लिखते हैं। सुनना ध्यान से, ठीक, ICC प्लस AH मतलब यहाँ पर बाई एक्स के केस में x बार लेते हैं ना, आपको बताया है ये। बाई एक्स के केस में x की वैल्यू क्या आती है, h की वैल्यू x बार माइनस xi। पहला सेक्शन है तो 1 आता है I1, दूसरा सेक्शन है 2, इसका स्क्वायर। अभी आपको मैंने जस्ट पीछे दिखाया था, यहाँ पर जब ये बाई एक्स पे सिमेट्रिक है तो हमारा x1 भी 0 आया था, x2 भी 0 आया था, x बार भी 0 आया था, सब कुछ 0 आया था ना तीनों वैल्यूज। जब ये तीनों वैल्यू 0 आई है डेट मीन्स ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 का किसी में गुणा करो 0, तो पीछे वाला ये वाला पूरा पार्ट सिमेट्रिक सेक्शन के केस में 0 हो जाता है। जब ये 0 हो जाता है तो केवल हम ICC लेते हैं, केवल क्या लेंगे, ICC। डेट मीन्स अगर कोई भी सेक्शन बाई अक्ष पे सिमेट्रिक है तो उसमें AH स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है। ये चीज़ आप लिख लीजिए नोट में, ठीक है, लिख लीजिए। यदि कोई सेक्शन किसी अक्ष के परितः है, किसी एक्सिस के परितः सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो उस अक्ष के लिए, उस एक्स लिख दिया, उस एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के लिए AH स्क्वायर, हालांकि होगा तो केवल H स्क्वायर 0, तो उससे एरिया ये पीछे वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, AH स्क्वायर 0 हो जाता है, AH स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, पीछे वाला पार्ट 0 हो जाता है। इसको आप नोट में लिख लेना, एग्जाम में लिख के बताना इस चीज़ को, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट निकालना, लेकिन इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जिससे आपको ये हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है।
यहाँ पर ये बाई एक्स पे सिमेट्रिक है, जब हम आई वाई वाई निकालेंगे तो इसके लिए ए एच स्क्वायर 0 हो जाएगा। लिखा यदि कोई सेक्शन किसी अक्ष के परित है, सिमेट्रिक है, तो उस अक्ष के लिए ए एच स्क्वायर 0 होता है। उस अक्ष के लिए, हालांकि x1 x2 x बार देख करके आपको लग रहा होगा x अक्ष वाला ए एच स्क्वायर 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं, जिस अक्ष पे सिमेट्रिक है उसका ए एच स्क्वायर 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पर h की जो वैल्यू होती है वाई वाई के केस में x बार माइनस एक्स आई होती है, इसीलिए जब ये 0 हो तो h 0 आएगा, डेट मीन्स ए एच स्क्वायर 0 होगा। समझ आ रहा है सभी को? ये हटा दें इसको। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको समझ आ गया, आपने दिखा दिया लिख करके नोट में, ठीक है। आपके पास अगर टाइम है एग्जाम में एक्स्ट्रा तो आप ये चीज़ सॉल्व करके दिखा दें, यहीं से आ गए, इस पीछे वाले पार्ट यहाँ को 0 रखें, इसको 0 रख के दिखाएं, सी की वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व करें, या फिर जो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ उस तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सी लेना है दोनों ही सेक्शन का, डायरेक्ट निकालिएगा इसको। जो टाइम बचाने के लिए आपको सिमेट्रिक सेक्शन दिया जाता है तो उस टाइम को बचाइएगा भी आप, ठीक है। जरूरी नहीं आप बहुत जीनियस बन के पूरा सॉल्व करके दिखा, डायरेक्ट लिखिएगा। बाई एक्स पे सिमेट्रिक था ही हमने लिख ही दिया है, तो आप चाहे तो यहाँ भी लिख दे दें इस चीज़ को, यहाँ लिख देना, क्या चाहे तो आप लिख दीजिएगा इस तरह से, चूंकि टी सेक्शन वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक है, इसलिए आई वाई वाई बराबर क्या आ जाएगा, पहले वाले सेक्शन का, पहला सेक्शन ये है इसका आई सी सी, बाई एक्स के बाद क्या होता है एच बी की पावर 3/12 होता है, ये पहले सेक्शन का, प्लस यहाँ पर एच बी की पावर 3/12 ये दूसरे वाले सेक्शन का। यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, बस डायरेक्ट कर दीजिए। ए एच स्क्वायर वाला पार्ट 0 हो गया इसका, केवल आई सी सी वाला पार्ट जोड़ दिया, डायरेक्ट नहीं निकालना, दोनों सेक्शन का ही, ठीक है। तो एच कितना पहले सेक्शन का 4 है, चौड़ाई कितनी है 2 है, की पावर 3/12 प्लस दूसरा सेक्शन का एच कितना 2 है, और बी कितना, दूसरे का एच 2 है, बी 6 है, 6 की पावर 3/12। इनको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है टोटल, ये हो गया कितना, 4 गुणा 2 की घात 3 8 हो गया, डिवाइड बाई 12, 2.67 66 आ रहा था, 67 कह दिया, 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 इंटू 6 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, ये 36 आ रहा है, बराबर 38.67 सेंटीमीटर की पावर 4। ये इसका आई वाई वाई आ गया, आई वाई वाई 38.67 बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ आया होगा ये चीज़। तो जिस पर सिमेट्रिक हो गया उसका वही पार्ट बहुत आसान हो गया, इसमें हमें दोनों को अलग अलग निकालना नहीं पड़ा। आई वाई वाई 1 निकालते, फिर वाई वाई 2 निकालते, हालांकि आप अलग अलग निकालते तब भी ये वाला पार्ट ही निकल के आता पहले में, दूसरे का ये निकल के आता, फिर अलग अलग जोड़ते तब भी आंसर सेम ही आता, ठीक है। इसमें ए एच स्क्वायर 0 हो जाता है, इतना ध्यान रखना आपको। अब आप इजीली कर पाएंगे। 22 सेक्शन के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत आसानी से, अब मैं ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका, अब डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं दोनों क्वेश्चंस को, और बहुत इजीली आप लोग समझ पाएंगे। हटाएं इसको, चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए समझते हैं अब चौथा क्वेश्चन। ये एक आई सेक्शन का क्वेश्चन है और एक ऐसे आई सेक्शन जो कि दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बाई अक्ष और एक्स अक्ष दोनों पर सिमेट्रिक है। कैसे? ऊपर 100 mm का फ्लेंज है, ये नीचे वाला भी 100 mm का फ्लेंज है, दोनों की चौड़ाई बराबर है। अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में से ऊपर और नीचे से बराबर दूरी पर, यहाँ समथिंग बीच में यहाँ आएगा, हाँ, यहाँ से अगर मैं इसको बीच में से ऐसे कट कर दूँ, ऐसे हमने इसको कट कर दिया, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, ठीक है। तो ऊपर और नीचे बराबर दूरी पर आ गया ये कट करने के बाद। डेट मीन्स क्या हो गया, अगर आप इसको ऊपर को नीचे ऐसे करेंगे तो पूरा कवर करेगा इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स अक्ष मान लिया आपने, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही अगर मैंने इसको बिल्कुल बीच में से कट कर दिया, बीच में से कैसे, सपोज बीच में से मैंने इसको यहाँ से बीच में से ऐसे काट दिया, इस तरह से, ऐसे मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। तो बीच में से कट करने पर क्या हुआ, अब ये इधर का पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, मतलब ये सिमेट्रिक दोनों अक्ष के अबाउट है। वाई अक्ष के अबाउट भी सिमेट्रिक है और एक्स अक्ष के अबाउट भी सिमेट्रिक है। जब कोई भी सेक्शन दोनों अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो उनका एक्स बार भी 0 आता है, वाई बार भी 0 आता है। एक्स बार वाई बार का मतलब क्या, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर के जो मेन इसका सी जी मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा आपको, इसका मेन सी जी का मिलेगा यहाँ पर, यानी सेंटर इसका मेन यहाँ होगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर सेंटर होगा इसका। तो एक्स अक्ष की तरफ भी कोई दूरी नहीं चलनी पड़ रही, वाई अक्ष की तरफ भी नहीं, मूल बिंदु पे मिल जा रहा है। डेट मीन्स एक्स बार वाई बार दोनों 0 हो गए इसके। इतना समझ पा रहे हैं सभी।
एंड अगर हम आगे बात करें, इसमें 3 सेक्शन है, इसको बीच में से काट दो, यहाँ से भी काट दिया सही से, यहाँ से भी कट कर दिया। तो इसमें एक सेक्शन तो ये बन गया नीचे वाला, दूसरा सेक्शन ये हो गया बीच वाला, तीसरा सेक्शन ये हो गया ऊपर वाला। ठीक है, 3 सेक्शन है इसमें। अब हमें निकालना है इसका आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स निकालना है और आई वाई वाई निकालना है। तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, अब देखिए ये अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे करके तो पूरा एक आयत जैसा बन जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ से और नीचे मिला दिया, इससे सेम इधर भी मिला दिया, यहाँ भी, इनको जब आप ऐसे मिला देंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक कंप्लीट एक आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना अभी एक। अब इस रेक्टेंगल, जब ये रेक्टेंगल, आप बराबर लेना प्लीज़ करके, लग रहा है थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, फ्री हैंड बना रहा हूँ मैं हाथ से, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है, आप स्केल से खींच लेना सही से बनाना है तो, या नोटबुक पे अच्छे से बन जाएगा ये। तो अब ये देखो बड़ा सा एक आयत बन रहा है। अब ये खोखला आयत बन गया है। खोखला आयत क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये वाला सेक्शन, ये वाला बीच वाले सेक्शन ये आपके यहाँ से कटे हुए हैं, बाहर निकाल दीजिए इन दोनों को, ये सेक्शन एक और एक ये वाला सेक्शन। अगर आप इनको बाहर निकाल देंगे यहाँ से तो आपके पास क्या बचेगा, ये पूरा जो आई सेक्शन टाइप का ये बच जाएगा। डेट मीन्स जब मैं इसका आई एक्स एक्स निकालूंगा, आप देखिए एक्स एक्स, ये पूरे बड़े वाले आयत का सेंटर यहीं पर तो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं छोटे वाले आयत के सेंटर की बात करूँ, छोटे वाले आयत का सेंटर भी इसी लाइन पाएगा यहाँ पर, इस वाले का भी सेंटर इसी लाइन पाएगा। डेट मीन्स तीनों आयत, एक तो बड़ा हो गया, कौन सा वाला नाम दे रहा हूँ मैं, ए बी सी डी, इस ए बी सी डी का सेंटर भी एक्स एक्स पे आ रहा है, इसको कह दीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, ये पहला वाला है पी क्यू आर एस, इसको दूसरा नाम दे दो, ये भी पी क्यू आर एस, सेम डायमेंशन का, तो इसको भी पी क्यू आर एस बोल दे रहा हूँ, हम सकल है दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये भी पी क्यू आर एस, ये भी पी क्यू आर एस, तो इन दोनों का सेंटर भी एक्स एक्स पे आ रहा है, इसका भी सेंटर एक्स एक्स पे आ रहा है। डेट मीन्स क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जब इसका एक्स बार निकालूंगा, तो सॉरी आई एक्स एक्स निकालूंगा, आई एक्स एक्स, तो क्या मैं इसका आई एक्स एक्स ऐसे निकाल सकता हूँ, आई एक्स एक्स बराबर, ये आप सेंटर ना याद रख के सिंपल याद रखिए, मेन जो हमारे आई सेक्शन का सेंटर है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस बड़े वाले आयत के आई में से, ए बी सी डी के आई में से मैं माइनस कर दूंगा इसका भी आई और इसका भी आई, दोनों का आई। अब ये एक जैसे हैं तो 2 गुना करके माइनस कर दे रहा हूँ मैं, 2 गुना आई पी क्यू आर एस। इसका जब भी कोई भी आई सेक्शन दोनों अक्ष पे सिमेट्रिक हो तो आप एक आयत बनाइएगा कंप्लीट, और उसमें से बीच वाले दोनों आयत को माइनस कर देना बड़े वाले आयत में से। अब मैंने इन दोनों को माइनस किया, क्या बच गया आपके पास, यही तो पोर्शन बच गया बीच, ये वाला पोर्शन जो आई सेक्शन है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। अब आयत का आई आपको पता है, सेंटर अक्ष के अबाउट आयत का आई क्या होता है, बी इंटू बी, यहाँ पर कैपिटल बी लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू एच की पावर 3 अपॉन में 12 होता है, माइनस 2 गुणा, छोटे वाले के लिए मैं स्मॉल बी इंटू एच लिख दे रहा हूँ की पावर 3 अपॉन में 12। ठीक है, वैल्यूज रखिए यहाँ। बड़े वाले बी की वैल्यू कितनी है, 100 mm चौड़ाई थी बड़े वाले आयत की, 100, ऊंचाई कितनी है बड़े वाले आयत की, 200 की पावर 3 अपॉन 12 माइनस 2 गुणा, छोटे वाले आयत का बी देखिए, चौड़ाई छोटे वाले की चौड़ाई ये वाली, टोटल 100 है, बीच में ये 10 था यहाँ से यहाँ तक, 100 में से 10 में मतलब 100 में से 10 निकालो, 90 बचा, 90 का आधा इधर आ गया 45, 45 इधर आ गया, तो 45 ले लेंगे इसको, 2 गुना तो हमने कर ही रखा है, 45 इंटू ऊंचाई कितनी है छोटे वाले आयत की, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई टोटल 200 है, 200 में से 10 ये निकलेगा, 10 ये 10 10 20 घटा दिया तो ये बीच वाला बच जाएगा, 200 माइनस 20 180 की पावर 3 अपॉन 12। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो गया 100 गुणा 200 की पावर 3 माइनस 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 इंटू में 10 180 की पावर 3 और नीचे एलसीएम टोटल 12 आ गया। इसको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। सबसे पहले कितना लिखा है 100 गुणा 200 की पावर 3, ठीक, माइनस 90 गुणा 180 की पावर 3 डिवाइड बाई 12 और ENG दबा देंगे तो 22.196 कर सकते हैं, 92 लिख दीजिए, 22.93 कह दीजिए या 926 कह दीजिए, कि मतलब है 10 की पावर 6 mm की पावर 4। ये आ गया इसका आंसर IXX। इजीली समझ आया होगा सभी को, IXX सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब IYY आप इस तरीके से नहीं निकालेंगे। अगर आप कहने लगे हम IYY के लिए इसको h गुणा b की घात 3/12 माइनस 2 गुणा h गुणा b की घात 3/12 कर लें
तो आप उस तरह से नहीं निकालेंगे इसको, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन सुनिए। क्योंकि अगर मैं कहूँ पहले सेक्शन का सेंटर, तो पहले सेक्शन का सेंटर इस बाई एक्स पे ही आ रहा है, दूसरा बीच वाला जो सेंटर सेक्शन है दूसरे का सेंटर इसी पे आएगा, ठीक। तीसरे का सेंटर भी इसी बाई लाइन पे आएगा। डेट मीन्स यहाँ पर x1 x2 x3 तीनों दूरियां जीरो हैं। जब x1 x2 x3 तीनों जीरो हैं और इसका x बार भी जीरो है, तो जब हम आई वाई वाई निकालते हैं, आई वाई वाई और फॉर्मूला लगाते हैं आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर, तो इसमें जो h आता है बाई वाले के केस में x बार माइनस एक्स आई आता है, तो ये पार्ट पूरा जीरो है। डेट मीन्स h जीरो हो जाएगा। h जीरो होने का मतलब ए एच स्क्वायर जीरो हो गया, तो केवल आई सी सी आएगा। तो हम इन तीनों सेक्शन का, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, तीनों का केवल आई सी सी निकाल कर जोड़ देंगे, हमें आई वाई वाई मिल जाएगा इजीली। तो ध्यान रखना, जब भी कोई आई सेक्शन दोनों अक्ष पे सिमेट्रिक हो तो आई एक्स एक्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे आप, आई एक्स एक्स के लिए जो बड़ा वाला आयत है उसमें से छोटे वाले दोनों आयत का आई माइनस कर देंगे इस तरह से, ठीक। जब आई वाई वाई निकालना होगा तो आई सी सी जोड़ देंगे, तीनों का आई सी सी जोड़ देंगे। हटा दें इसको, ये चीज़ आपको प्लीज करके याद रखनी है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका आई वाई वाई, इसका आई वाई वाई, आई वाई वाई, तीनों के आई वाई वाई जोड़ दीजिए। वाई वाई 1, वाई वाई 2, वाई वाई 3। तो ए एच स्क्वायर वाला पार्ट जीरो था, सी सी सेंटर के अबाउट वाले फॉर्मूला लगा दो तीनों में। पहले में लिख दीजिए बी एच की, सॉरी बाई है ना, तो एच बी की पावर 3 क्या आएगा, एच बी की पावर 3, एच इंटू बी की पावर 3 अपॉन 12। ये पहला सेक्शन है, 1 1 कर दो, प्लस दूसरे पे आ जाओ एच 2 इंटू बी 2 की पावर 3 अपॉन 12, ठीक, प्लस तीसरे के लिए एच 3 इंटू बी 3 की पावर 3 अपॉन 12। एच और बी की वैल्यू देखो तीनों सेक्शन के लिए। सबसे पहले नीचे वाला हमने पहला सेक्शन माना है, इसका एच ऊंचाई कितनी है, 10 है, ऊंचाई 10, इसकी बी कितनी है, 100 है, 100 की पावर 3 अपॉन 12, प्लस दूसरा सेक्शन का देखो, दूसरे सेक्शन की चौड़ाई 10 है, सॉरी हाइट देखनी है पहले, हाइट यहाँ से यहाँ तक बीच वाला 180 था, ये 180 गुणा इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 है, 10 लिखा, इसकी पावर 3 अपॉन 12। तीसरे वाले सेक्शन के लिए h की वैल्यू हाइट 10 है, तीसरे सेक्शन की हाइट 10, ऊंचाई इसकी, ये चौड़ाई इसकी 100 है, 100 कर लिया, 100 की पावर 3 अपॉन में 12। मैं एक साथ तीनों का एलसीएम ले रहा हूँ, 12 आएगा एलसीएम। देखो ये 10 गुणा 10 100 की घात 3 और यहाँ भी 10 गुणा 100 की घात 3 है, तो 10 और 10 मिलकर जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा। एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, 20 गुणा 100 की पावर 3 और प्लस में ये अकेला 180 इंटू 10 की पावर 3। एक साथ कर रहा हूँ इसलिए ऐसा किया है मैंने, आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, ठीक है, तीनों को अलग अलग निकालते फिर जोड़ते, मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा किया है। तो 20 गुणा 100 की पावर 3, ठीक है, प्लस 180 गुणा 10 की पावर 3, ठीक, डिवाइड बाई 12, ENG के साथ 1.68 इंटू 10 टू दी पावर 6 mm की पावर 4। ये आंसर हो गया, चेक द आंसर, आई वाई वाई 1.68 इंटू 10 की पावर 6 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, यही दे रखा है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा सभी को, कर लेंगे इसको। अब एक आई सेक्शन ऐसा देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाई अक्ष पे सिमेट्रिक है, एक्स अक्ष पे नहीं है, मतलब उसका नीचे वाला फ्लैंज बाहर को निकला होगा दोनों तरफ को। उस क्वेश्चन को और समझते हैं, ठीक है। हटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में जो आई सेक्शन आपको दिया गया है वो केवल एक अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। किसके अबाउट सिमेट्रिक है, अगर आप इसको एक्स अक्ष से काटेंगे तो ये दो बराबर पार्ट में नहीं बटेगा, क्योंकि ऊपर वाला फ्लैंज कम चौड़ा है, नीचे वाला ज़्यादा चौड़ा है। बट अगर मैं इसको बीच में से वाई एक्स के अबाउट काट दूं, बीच में से मैंने इसको ऐसे करके काट दिया वाई के अबाउट, ठीक है, आप सीधी लाइन खींच के काटना। अगर मैंने इसको बीच में से वाई एक्स के अबाउट काट दिया तो ये दो बराबर पार्ट में बट जाएगा, ठीक है, दो बराबर पार्ट में बट जाएगा। तो यहाँ से काटा आपने,
इधर का पार्ट इक्वल हो गया, बिकॉज ये वाला पार्ट इसको कवर करेगा, नीचे वाला पार्ट इसको कवर करेगा। डेट मीन्स बाई एक्स पे सिमेट्रिक है ये, ठीक है। लिख देना आप क्या, यह है आई सेक्शन, यह है आई सेक्शन वाई एक्सिस पर सिमेट्रिक है। और आपके लिए क्या बताया था, अगर ये बाई पे सिमेट्रिक है तो इसके लिए क्या क्या वैल्यू जीरो होंगी, x1 जीरो आएगा, x2 जीरो आएगा, x3, 3 सेक्शन है ना, तीनों जीरो आएंगे, क्योंकि पहले का सेंटर यहाँ आएगा वो भी बाई एक्स पे आएगा, दूसरे का सेंटर बीच में वो भी बाई एक्स पे आएगा, तीसरे का सेंटर भी वाई एक्स पे आएगा। C1 C2 C3 या G1 G2 G3 कह दीजिए, तीनों के सेंटर बिल्कुल बाई एक्स पे आएंगे और बाई एक्स पे एक्स दूरी जीरो होती है हमेशा। डेट मीन्स इसका एक्स बार भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और आपको बताया था अगर वाई एक्स पे सिमेट्रिक है तो आई वाई वाई के लिए एच स्क्वायर जीरो हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, आप लिखिएगा वाई वाई एक्सिस, ठीक है, वाई वाई एक्सिस। तो वो क्या आएगा, वाई एक्स के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई बराबर आई सी सी प्लस ए एच स्क्वायर रहता है। और वाई के केस में एच की वैल्यू एक्स बार माइनस एक्स आई आती है जो कि जीरो है, एच जीरो है तो ए एच स्क्वायर जीरो होगा। मैंने आपको नोट पॉइंट लिखवाया था टी सेक्शन वाले क्वेश्चन में कि जिस अक्ष पर कोई भी सेक्शन सिमेट्रिक होता है उस अक्ष पर ए एच स्क्वायर जीरो होता है। इसीलिए केवल आई सी सी के फॉर्मूले लगाएंगे बाई के तीनों सेक्शन के लिए। डेट मीन्स डायरेक्ट आप निकाल देंगे पहले सेक्शन का वाई वाई वन प्लस दूसरे सेक्शन का वाई वाई टू प्लस तीसरे सेक्शन का वाई वाई थ्री, क्योंकि इस पर सिमेट्रिक है ना, तो डायरेक्ट आप आई सी सी वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लीजिए। आई वाई का एच इंटू बी की पावर थ्री होता है ना, एच इंटू बी की पावर थ्री पहले सेक्शन में 1/12 प्लस एच टू बी की पावर थ्री दूसरे सेक्शन का 2 लगा दीजिए और 12 प्लस यहाँ पर एच थ्री इंटू बी थ्री की पावर 3 अपॉन 12। ये समझ आ रहा है ना, हमारा मेन फॉर्मूला समांतर अक्ष का ये होता है आई सी सी प्लस में ए एच स्क्वायर। बट डियर यहाँ पर h की वैल्यू जीरो है क्योंकि h बाई एक्स वाले में x बार माइनस एक्स आई होता है, जो कि यहाँ पर सब जीरो है तो h जीरो हो गया। जब h जीरो हो तो एच स्क्वायर जीरो हो गया, तीनों सेक्शन के लिए जीरो हो गया, इसलिए आई सी सी लगाएंगे तीनों के लिए, जोड़ देंगे तीनों को आपस में। उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा, तो अब क्लियर हो चुका है आपको। ये वैल्यूज को पुट कीजिए, पहले सेक्शन का एच कितना, पहला सेक्शन सपोज ये मान लिया, दूसरा सेक्शन हमारा ये है, इसको दिखा देते हैं दूसरा सेक्शन, और ये तीसरा सेक्शन है। तो पहले सेक्शन का एच 40 है, 40, बी कितना 160, 160 की पावर 3/12 प्लस दूसरे सेक्शन का एच बीच में देखिए टोटल 200 था, 40 ये निकल गया, 40 ये 80 निकाल दिया, 40 200 में से 80 निकल गया, 120 बचा, 120 और 80 तो 200 होता है, 120 हो गया। एच की वैल्यू चौड़ाई इसकी कितनी है 20 है, इसकी 40 थी, इसकी 40 थी, लेकिन मोटाई इसकी 20 है, पतला इसलिए बना रखा है, ठीक है 20। तो 20 की पावर 3/12 तीसरे सेक्शन पर, ये तीसरे सेक्शन की ऊंचाई 40 है, 40 लेकिन चौड़ाई इसकी 100 है, 100 की पावर 3/12। तीनों का एलसीएम नीचे 12 आ जाएगा, 12 ऊपर एक साथ लिख दो, 40 गुणा 160 की पावर 3 प्लस 120 गुणा 20 की पावर 3 प्लस 40 गुणा 100 की पावर 3। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ गया। कैलकुलेट करना आता है सभी को, 40 गुणा 160 की पावर 3, ठीक, प्लस 120 गुणा 20 की पावर 3 प्लस 40 गुणा 100 की पावर 3, सब लिख दिया, बराबर करके डिवाइड कर देंगे 12 से। ENG के साथ 17.06 गुणा 10 की पावर 6, 17.06 इंटू 10 की पावर 6, mm में है डायमेंशन, mm की पावर 4। ये आंसर आएगा इसका आई वाई वाई। एक बारी चेक कर लेते हैं, आई वाई वाई 17.06 इंटू 10 की पावर 6 बिल्कुल सही है दोस्तों, यही आंसर आ रहा है इसका। तो वाई एक्स मैंने पहले क्यों निकाला, क्योंकि बाई पर सिमेट्रिक था, हमारा बाई निकल गया। अब आई एक्स एक्स निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिएगा, आई एक्स एक्स के लिए बाई बार चाहिएगा। एक्स बार तो हमारा निकल गया था, बाई बार चाहिएगा, मैंने पहले इसको निकाल दिया ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। अब आई एक्स एक्स निकालेंगे जिसके लिए पहले आपको बाई बार निकालना पड़ेगा। इसको हटाएं, इसको नोट कीजिए, देखिए इसको हटाते हैं और पहले आई
एक्स एक्स के लिए बाई बार निकाल लीजिए। तो बाई बार के लिए तीनों एरिया, तीनों दूरियां, या डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट कर लेता हूं। हालांकि हमें एक्स बार वाई बार साथ में निकालना चाहिए, आप साथ में निकाल लेना, यानी जहां पर आपने ये एक्स बार निकाला था लिखा था साथ में आप बाई बार भी निकाल लेते शुरुआत में, बट यहाँ निकाल देते, कोई बात नहीं। बाई बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 a3 y3, a1 प्लस a2 प्लस a3, सब वैल्यूज को पुट कीजिए। पहले का एरिया 160 का 40 से गुणा कीजिए, 2 जीरो आएंगे, 16 चौक 64 और जीरो आ जाएंगे पीछे 2 गुणा y1, पहला सेंटर नीचे से एक्स अक्ष सपोज इधर को जा रहा है ये, तो नीचे से कितनी दूरी पर है ये पहला सेंटर, 40 का आधा 20 पर, प्लस a2 दूसरे का एरिया, बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना था, 200 में से 80 घटा 120 आ रहा था ये, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा था ये 120 mm, 120 गुणा 20 तो 12 दूनी 24 00, a2 आ गया बाई 2। दूसरा सेंटर देखिए ये 120 है, 120 का आधा 60 तो ये होगा, 40 नीचे था, 60 और 40 100 हो गया, प्लस a3 तीसरे का एरिया 100 का 4 से गुणा 40 से गुणा 4000 हो गया, बाई 3 तीसरा सेंटर देखिए 40 ये 120 ये 160 हो गया, 160 और 20 इसका सेंटर, 160 और 20 180, डिवाइड बाई कितना, तीनों एरिया जोड़िए, 6400 था पहला एरिया, प्लस दूसरा एरिया 2400 था, प्लस तीसरा एरिया 4000 था। यहाँ से बाई बार निकाल लीजिए, कितना आ गया 6400 इंटू 20 प्लस 2400 इंटू 100 प्लस 4000 इंटू 180, डिवाइड बाई ब्रैकेट में कर दीजिए 6400 प्लस 2400 प्लस 4000, 85 mm बाई बार आ रहा है। 85 कहाँ होगा देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 40, नीचे से यहाँ तक 100 था, 100 से कम होगा, डेट मीन्स यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं आएगा इसका सेंटर, तो यहाँ से होकर जाएगा इसका मेन जो एक्स एक्स अक्ष होता है, आई एक्स एक्स, एक्स एक्स, और ये जो दूरी है नीचे से यहाँ तक की, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये वाई बार है, ठीक है। एक्स बार तो 0 था ही था। मेन सेंटर तीनों सेक्शन का यहाँ पर मिला है हमें। क्लियर हुआ सभी को? ये 85 आ गया वाई बार, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई बार की वैल्यू, या फिर यहाँ लिख दो इसके पास में, वाई बार 85 mm, 85 mm। चलिए अब आई एक्स एक्स निकाल लेते हैं। बेटा आई एक्स एक्स आपको तीनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तब जोड़ेंगे आप, ठीक है। हटाएं इसको, चलिए तीनों को निकालते हैं, फास्टली समझेंगे, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखेंगे, ठीक। सबसे पहले लिखिए आई एक्स एक्स 1, आई सी सी 1 प्लस a1 और h का स्क्वायर, यहाँ भी 1 लगा सकते हैं आप, b इंटू एच की पावर 3 अपॉन 12 होता है a1, h यहाँ पर क्या आएगा, x निकालना तो y बार का यूज करेंगे, y बार माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए। पहले सेक्शन का भी कितना 160, h कितना 40 की पावर 3 अपॉन 12 प्लस a1, एरिया कितना है 16 चौक 6400, बाई बार कितना था, बाई बार 85, 85 माइनस बाई वन यहाँ तक का सेंटर 40 का था, 20 था स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिए, आई एक्स एक्स 1 निकालिए कितना आ रहा है, करते हैं 160 गुणा 40 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, ENG की हेल्प ले लें, 160 गुणा 40 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, 85 और 4 बार 33.33 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, 85 माइनस 20 का स्क्वायर 4225 गुणा 6400,
2704 और 00 4 बार, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए, कितना है ये 851234.33। जो भी आया ENG के साथ लिख दीजिए 27.89 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4, पहली वैल्यू आ गई। दूसरा IXX2 निकालिए, IXX2 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, B की जगह कितना आएगा, दूसरे सेक्शन का B चौड़ाई 20 है, 20 लिखा, दूसरे सेक्शन का H 120 है, 120 की पावर 3/12 प्लस एरिया दूसरे का 12 दूनी 2400, ठीक, 85 बाई बार 85 माइनस बाई 2 आएगा, बाई 2 यहाँ से इसका सेंटर, ये वाला सेंटर 120 का था, 60 ये था, 40 ये 100 है, ये आपको आना चाहिए निकालना। ऑलरेडी बाई 1 बाई 2 बाई 3 आपको सिखा रखा है। इसको कैलकुलेट कीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ कितना आएगा। ये पहले इसको लिखो 2400 नहीं, पहले ब्रैकेट 85 माइनस 100 माइनस 15 माइनस 85 माइनस 100 माइनस 15 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 225 गुणा 2400 किया 5440, ठीक है, प्लस कर दीजिए ब्रैकेट लगा के, कितना है ये 20 गुणा 120 की पावर 3 और डिवाइड बाई 12, ठीक, ओवरऑल आंसर आ गया ये 3.42 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4 कीजिए, दूसरी वैल्यू आ गई, पास में लिख लीजिए 3.42। तीसरी वैल्यू निकालिए IXX3 B, तीसरे का B कितना है 100 है, 100, H कितना है इसका H 40 है, 40 की पावर 3/12 प्लस एरिया तीसरे का 4000 बाई बार 85 है, बाई 3 यहाँ से तक 40 और 120, ये 120 और 40 160, 60 और 20 180 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्व करके, कितना आएगा ये यानी कि 85 माइनस 180 माइनस का 95 बचा, स्क्वायर किया 90 25 आया, गुणा 4000 किया, बहुत सारी वैल्यू आ गई। इसके बाद प्लस कर दिया, ब्रैकेट में लिख करके 100 गुणा 40 की पावर 3 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ENG के साथ 36.63 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4, यह तीसरी वैल्यू आ गई। तीनों को जोड़ना है, IXX1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है, केवल वैल्यूज रखिए, कुछ नहीं किया, सिंपल। पहले वाले के लिए BH देखा पहले सेक्शन में, पहले का एरिया बाई बार पहले बाई 1, दूसरे में क्या किया BH देखा, दूसरे की वैल्यू A2 लिखा, बाई बार सेम रखा, बाई 2 रखा। तीसरे के लिए BH की वैल्यू तीसरे सेक्शन से देख करके A3 लिखा, बाई बार सेम रखा, बाई 3 रखा। तीनों को सॉल्व किया, ये वैल्यूज आ गई, क्लियर। अब तीनों को जोड़ के हम निकाल देते हैं IXX क्या आ रहा है, इसका हटा दें ऊपर से। चलिए, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये सब, मैं फिर भी आपको सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ करके स्किप ना करें, पूरा समझें अच्छे से। एक बार समझना है दोबारा समझें। अभी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, 25 से आई थिंक 3rd सेम के एग्ज़ाम कवर कर पाएंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा है आपका सीखने का ये सब कुछ। 10 की घात 6 तो तीनों मारा पीछे, केवल नंबर जोड़ लो। 27.89 प्लस इसका 3.42 प्लस इसका 36.63, सबको जोड़ा 67.94 आ गया। IXX बराबर, तीनों को जोड़ने पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट 67.94 इंटू 10 टू दी पावर 6 mm की पावर 4 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। एक बारी चेक कर लेते हैं भाई, IXX कितना है 67.94, वेरी गुड, एकदम राइट आंसर है, यही आ रहा है, ठीक है, सही आया हमारा आंसर, एकदम करेक्ट है ये, ठीक है। समझ के सभी लोग, क्लियर हुआ सभी को ये। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे, और क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, पूछा गया है अब UKBTE 2011 सेकंड शिफ्ट में पूछा है ये, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है जिसमें एक सर्किल बना रखा और अंदर उसके रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल सेंटर से नहीं काट रखा, अलग दूरी से काटा है। उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर पूरी तरह से कवर हो जाएगा। हालांकि बुक में और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग खुद से करके देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं होता है आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, वहाँ से आपको जो मतलब टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है जीटेक पॉली का, एक चैनल है, दूसरा ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप पर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने साथ वाले बच्चों से, तो आपको वहाँ भी आंसर मिल जाएगा उसका। बाकी जो मेन क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए थे वे इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, आप लोग दोबारा से देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, चित्र में दिखाई गई छायादार यानी शेडेड कार्ड को वृत्त यानी सर्किल के केंद्र O से जाने वाली हॉरिजॉन्टल अक्ष पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसके सेंटर O से, सेंटर कहाँ पर है, ये रहा, तो सेंटर से होकर के एक अक्ष निकाल दो, ऐसे करके यहाँ से एक अक्ष निकाल दिया आपने, ये वाली, ये अक्ष है कोई, एक्स एक्स नाम दे दो इसको। तो इस एक्स एक्स अक्ष के अबाउट आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। बिल्कुल सिंपल, इसमें दो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला सेक्शन आप सर्किल को मान लीजिए, दूसरा सेक्शन आप इस छोटे से आयत को मान लीजिए जो इसके अंदर से काट रखा है, ठीक है। पहली चीज़, जब भी आप आई एक्स एक्स निकालेंगे अब इसमें, तो आप इसमें दो सेक्शन आपके पास, बड़े वाले में से, यानी पहला सेक्शन हो गया आपका सर्किल, इसमें से ये आयत काट के बाहर निकाला तो माइनस करेंगे, इस बार जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे आई एक्स एक्स 2 को, ठीक है। तो ये सर्किल है और यहाँ पर सेंटर से ही होके पास हो रहा है, तो किसी भी वृत्त के केंद्र से होके सेंट्रॉइड अक्ष के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पाई d⁴/64 होता है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। माइनस करना है हमें कितना, आई एक्स एक्स 2, इस रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना है, बट इसके सेंटर के अबाउट माइनस नहीं करना है, ये तो इसका सेंटर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंटर यहाँ दे रखा है इसका, यहाँ पर, ठीक, इस आयत का सेंटर ही है, G1 कह दिया, तो सेंटर से होगा तो अक्ष जाएगी इसकी क्या, CC अक्ष, ये वाली सेंटर के अबाउट। लेकिन सेंटर के अबाउट ना पूछ के एक्स एक्स के अबाउट पूछा पूरे सेक्शन का, डेट मीन्स दो अक्ष समांतर हो गई, तो इसमें समांतर अक्ष की फिर लग जाएगी। आई एक्स एक्स बराबर क्या आएगा, ICC प्लस में A एरिया इंटू में H का स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कीजिए, देखिए पाई D की वैल्यू, इस सर्किल का डाया 200 दे रखा है, 200 लिखिए, 200 इसकी पावर 4/64 माइनस ब्रैकेट के अंदर ICC, इस रेक्टेंगल का सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया B इंटू H की पावर 3/12 लगाया जाएगा, प्लस यहाँ आपको मिलेगा क्या, एरिया में डायरेक्ट वैल्यू रख दूँ, यहाँ पर यहाँ डायरेक्ट वैल्यू ही लिख लेते हैं, B इंटू H की पावर 3/12। इस आयत की चौड़ाई देखिए कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई 80 दे रखी है, इसकी चौड़ाई यहाँ से 80, तो 80 लिख दिया, इंटू ऊंचाई इसकी 50 mm दे रखी है, 50 इसकी पावर 3/12 प्लस एरिया निकालो इसका, तो 80 का गुणा 50 में करेंगे, कितना आएगा, 8×5 40 और 2 0 पीछे, 4000 आएगा इसका एरिया, 4000। H मतलब H निकालिए। अब यहाँ x बार y बार की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है H कितना आएगा। H इन दोनों अक्ष के बीच की दूरी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक ये H होगा, H ये वाला कितना आएगा, देखो ये सेंटर है, इसका सेंटर, आयत का सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, टोटल 50 है, तो 50 का मतलब नीचे से 25 हुआ, ऊपर से भी 25 हुआ, तो 25 हो गया। O से लेके G1 तक की दूरी 25 ही तो आएगी। आयत का सेंटर आधी दूरी पर होता है h/2 पर, टोटल 50 है, तो ये वाला यहाँ से तक कितना 25 आ गया, डेट मीन्स यहाँ पर 25 आ रहा है। यहाँ पर जो h है ये दोनों अक्ष के बीच की दूरी है, कितना 25 है, इसका स्क्वायर कर दिया। समझ आ रहा है सभी को ये, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, बस इतना ही था। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, पाई शिफ्ट के साथ पाई आ गया, इंटू 200 की पावर 4 यस डिवाइड बाई 64 ENG यानी 78.53 इंटू 10⁻6 माइनस ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए पहले, इसे कर लीजिए, कितना है ये 80 × 50 की पावर 3, 80 × 50 की पावर 3 डिवाइड बाई 12, ठीक है। इसमें प्लस करना है कितना, ये वाला ब्रैकेट लगा कर लीजिए, 4000 × 25 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। इसको ऐड करना था हमें ENG के साथ, यारा 3.33 इंटू 10⁻6 ओवरऑल सॉल्व करने पाया ये, ठीक। इनको माइनस कर लीजिए आपस में, 10⁻6 तो पीछे है, इसमें से केवल नंबर माइनस कर लो, तो 78.53 माइनस 3.33 75.2 आया, 75
0.2 इंटू 10⁶ mm की पावर 4 आ गया। ये हो गया आंसर, mm में है ना, यस ये हो गया आंसर। चेक कर लेते हैं 75.2 इंटू 10⁶। हाँ 75.167 दे रखा, 16 को हम 2 भी लिख सकते हैं, सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए होंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको और अच्छे से करेंगे आप। इसके अलावा और भी बुक में क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करना आप लोग। बाकी प्रैक्टिस बची हुई है आपकी, आप खुद से करके देखेंगे तो ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसके बाद अब अगला लेक्चर मिलेगा, सबसे पहले मैकेनिकल का एक चैप्टर कराएंगे टॉर्जन वाला, इसके बाद टॉर्जन चैप्टर होगा। उसके बाद फिर सिविल का एक चैप्टर कराएंगे, सिविल का जिसमें हम शियर स्ट्रेस इन बीम पढ़ेंगे। देन आफ्टर फिर मैकेनिकल का पढ़ेंगे हम स्ट्रेन एनर्जी। उसके बाद सिविल का पढ़ेंगे ट्रस वाला चैप्टर। ठीक है, उसके बाद फिर सारा मैकेनिकल का बचेगा, उसे पढ़ लेंगे। ठीक, बड़ी बड़ी क्लास ही रहेंगे। जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कोर्स कवर कराने की। मेरी कोशिश यही थी 10 जनवरी तक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया है। बट हम कोशिश कर लेंगे लगभग 12-13 तक खत्म कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जल्दी ही कोर्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।